और राइट, सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है लीड जनरेशन। अभी मैंने आप में से काफी लोगों से जानना चाहा कि लीड को लेके आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो आप में से कुछ लोगों ने बताया कि सर, लीड का मतलब होता है कस्टमर, लीड का मतलब होता है हमारा कस्टमर, लीड का मतलब होता है हॉट लीड। ठीक है। तो अलग अलग ओपिनियंस जो है आप सभी ने जो है दिए। मैं आपको क्लैरिटी जो है दोस्तों देना चाहूंगा। इस आज की लीड जनरेशन की ट्रेनिंग आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लीड कैसे जनरेट करेंगे, आज हम ये सीखने वाले हैं। तो इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि लीड होती क्या है। लीड का मतलब होता है आपका वो कस्टमर जिसने आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो करा है, जिसने आपके प्रोडक्ट में या आपकी सर्विसेज में इंटरेस्ट शो करा है। राइट। और लीड के अंदर क्या क्या चीजें हमें कस्टमर की चाहिए होती है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लीड के अंदर बेसिकली आपको क्या क्या आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। लीड का मतलब होता है कस्टमर की इंफॉर्मेशन आपके पास। राइट। अब कस्टमर की क्या क्या बेसिक इंफॉर्मेशन एक आईबीसी के पास होनी चाहिए उसकी लीड की, जिससे एक लीड बनती है। कस्टमर का नाम, कस्टमर का मोबाइल नंबर, कस्टमर का ईमेल आईडी और कस्टमर का पिन कोड। ठीक है। लिख लीजिए, एक लीड के लिए आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। कस्टमर का नाम आपके पास होना चाहिए, कस्टमर का मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, कस्टमर की ईमेल आईडी आपके पास में होनी चाहिए और कस्टमर रहता कहां पर है ये आपको पता होना चाहिए। उसका पिन कोड जो है आपके पास होना चाहिए। पिन कोड अगर नहीं भी है आपके पास, तो आपको अगर ये पता है कि कस्टमर आपका आगरा में रहते हैं, तो आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे आगरा का पिन कोड, तो गूगल पे ही आपको आगरा का पिन कोड जो है मिल जाएगा। मान के चलिए कस्टमर आपके गाजियाबाद में रहते हैं, तो आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे गाजियाबाद का पिन कोड, गाजियाबाद का पिन कोड जो है वहां से आपको मिल जाएगा। लेकिन नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आप में से ज्यादातर आईबीसी के पास में जो लीड्स होती हैं, उसमें आपके पास में कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर होता है। राइट है ना, होता है या नहीं? नाम और मोबाइल नंबर होता है। लेकिन ईमेल आईडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है लीड क्रिएट करने के लिए। जब तक ईमेल आईडी नहीं होगी, आपकी लीड क्रिएट नहीं होगी। तो ईमेल आईडी आपको सिंपली किससे पूछनी है? अपने कस्टमर से। आपको जो है अपनी कस्टमर की जो है ईमेल आईडी आपको जो है जाननी है, उनसे पूछनी है। और कस्टमर से अगर आप ये बोलेंगे कि सर, मैं आपकी लीड क्रिएट करना चाह रहा हूँ, आपकी लीड जनरेट करना चाह रहा हूँ, आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए, तभी मैं आपको ये जो हमारा ऑफर है ये मैं अवेल करा पाऊंगा। जैसे 12,500 रुपए का आपको बताया ना, हम कस्टमर को प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स फ्री देते हैं, हाउ टू सेल का। तो सर, जो बेस्ट ऑफर है ना आपके लिए, वो तभी अनलॉक हो पाएगी जब सिस्टम में आपकी लीड क्रिएट होगी। जब सिस्टम में आपकी लीड क्रिएट होगी, तो आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आप रहते कहाँ हैं, ये मैंने आपको बताया, ये बेसिक स्टेज है जहां आपको ये 3-4 इंफॉर्मेशन चाहिए। अब इसके बाद में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक लीड की आपके पास में होनी चाहिए। फिर जब आप प्रोफाइलिंग करते हैं, तो प्रोफाइलिंग के वक्त आपके पास में बाकी इंफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाती है। जब आप कॉल पे कस्टमर से बात करते हैं, प्रोफाइलिंग करते हैं, तब आपके पास में बाकी की इंफॉर्मेशन कस्टमर से जो है मिलती है। जैसे कस्टमर रहता कहाँ पर है, कस्टमर करता क्या है, जॉब करता है, बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है ना? स्टूडेंट है तो कहाँ स्टडी कर रहा है, किस क्लास में स्टडी कर रहा है। राइट। बिजनेसमैन है तो किस चीज का बिजनेस है उनका, या किस प्रोडक्ट में या सर्विस में वो डील करते हैं, कहाँ पर उनका बिजनेस सेटअप है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जॉब करता है अगर व्यक्ति, तो वो किस कंपनी के अंदर, किस प्रोफाइल पे, किस कंपनी के अंदर, किस प्रोफाइल पे, किस जगह पे वो जॉब करते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी लीड की आपको जो है चाहिए रहती है, ये जरूर लेनी है आप लोगों को। अपनी लीड से, अपने कस्टमर से ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको जरूर लेनी है। ठीक है जी। सो आज मैं आपको जो है, चलिए, लीड जनरेशन की ट्रेनिंग देता हूं, और मैं आपको अलग अलग तरीके जो है बताऊंगा लीड जनरेट करने के। उनको इम्प्लीमेंट कीजिएगा आप लोग, फायदा आपको तभी होगा। सो आई विल स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन विद यू ऑल। मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या महावीर सर? महावीर सर, एक बार थम्स अप करके बताइए, लीड जनरेशन दिख रहा है? अनम्यूट करके बताओ सर एक बार। रमेश सर, स्क्रीन विजिबल है क्या? यस सर, विजुअल है सर। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
तो अपनी डायरी पे, अपने नोटपैड पे ऊपर हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, लीड जनरेशन ट्रेनिंग। लीड जनरेशन, लीड जनरेशन की आज हम ट्रेनिंग करेंगे, राइट। सो आप देखिए आईबीसी बन गए, और एक आईबीसी का ना मैं आपको बताऊं, एक आईबीसी का सबसे बड़ा एक चैलेंज जो रहता है, स्पेशली न्यू आईबीसी का, वो परेशान रहते हैं लीड को लेके, कि लीड कहाँ से लाएं, लीड कहाँ से लाएं, लीड कहाँ से लाएं, लीड कहाँ से लाएं। तो दोस्तों आपको आज आपके इस सवाल का जवाब इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर जो है मिलने वाला है। तो अच्छे से अटेंड कीजिएगा, और जो मैं आपको चीजें बताऊं उनके नोट्स जरूर बनाइएगा। तो आइए चलिए सीखते हैं कि लीड जनरेट कैसे करते हैं। देखिए मैंने बताया ना, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे, लीड कहाँ से मिलेगी, कौन हमारे टारगेट कस्टमर है, उनको मैनेज कैसे करना है लीड्स को। आज ये इन सारे सवालों का जवाब आपको आज के सेशन के अंदर जो है मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे टारगेट कस्टमर है कौन। देखिए आप अगर एक नए आईबीसी है ना, तो आपको ये समझना होगा कि बड़ा बिजनेस की टारगेट ऑडियंस कौन है, टारगेट कस्टमर हमारे कौन है, कौन लोग हैं जो हमसे हमारे प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं, प्रोडक्ट्स हमारे खरीद सकते हैं, किन लोगों के लिए हमारे प्रोडक्ट जो है बहुत जरूरतमंद है। सो इसमें आते हैं एसएमई ओनर्स, इसमें आते हैं एमएसएमई ओनर्स, इसमें आते हैं स्टार्टअप फाउंडर्स, और आते हैं फ्री लॉन्सर्स, कॉलेज स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल्स। दोस्तों ये सब लोग हमारे टारगेट ऑडियंस है। अब मैं आपको बता दूं एसएमई और एमएसएमई कौन होते हैं। देखिए एसएमई और एमएसएमई का मतलब होता है, एसएमई का मतलब होता है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, और एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, राइट। छोटे बड़े मध्यम वर्गीय व्यापारी लोग जो होते हैं उनको हम एसएमई और एमएसएमई कहते हैं। स्टार्टअप फाउंडर्स, जो नया कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है वो हमारे लिए स्टार्टअप फाउंडर है। फ्रीलांसर्स, जो एज ए फ्रीलांस कोई वर्क करते हैं, कोई इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी के साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं। चार्टेड अकाउंटेंट भी बहुत सारे जो आपको मिल जाएंगे जो फ्रीलांस वर्क करते हैं, राइट। अब मैं आईबीसी बिजनेस मॉडल को बताऊं तो ये भी एक तरीके का ऐसे फ्रीलांस बिजनेस मॉडल है। बहुत सारे लोग आपको इंश्योरेंस में, बहुत सारे लोग आपको जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर जो है एज ए फ्रीलांस फ्रीलांस काम करते हुए जो है मिल जाएंगे, राइट। कॉलेज स्टूडेंट्स, फ्रीलांस को अर्निंग कब होती है, फ्रीलांसर्स को अर्निंग तब होती है जब वो मेहनत करके सेल करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तब उनकी अर्निंग होती है, राइट। कॉलेज स्टूडेंट्स, स्टूडेंट में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो हो गए। वर्किंग प्रोफेशनल, जो लोग जॉब कर रहे हैं, राइट। अब इसमें एक टारगेट ऑडियंस आप और ऐड कर लीजिए, स्पेशली फॉर द आईबीसी प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हैं। एक और टारगेट ऑडियंस इसमें ऐड कीजिए, वो है हाउस वाइफ, ठीक है। हाउस वाइफ वो भी आप लिख लीजिए, वो भी हमारी टारगेट ऑडियंस है। तो ये मैंने आपको बताया, ये है हमारी टारगेट ऑडियंस। आज देखिए आपको करना क्या है, लिख लीजिए। आज आपको कम से कम 300 लीड जनरेट करनी है। आज आपको 300 लीड जनरेट करनी है, और रुकना नहीं है 300 लीड पे। उसके बाद लीड की आवश्यकता तो आपको आगे भी बढ़ती रहेगी। बिजनेस के अंदर फनल का सारा खेल है। अब लीड आएगी कहां से, तो चलिए आइए जानते हैं कि लीड आएगी कहां से। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, लीड के ना दो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ लीड। लीड के दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स की लीड्स होती हैं। एक होती है ऑर्गेनिक लीड, और दूसरी होती है दोस्तों पेड लीड। एक होती है ऑर्गेनिक लीड और दूसरी होती है पेड लीड, राइट। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ऑर्गेनिक लीड जो होती है ना, वो लीड होती है जिसके ऊपर आपका कुछ खर्चा नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हैं आप, जिसके ऊपर आपका ना खर्चा कुछ नहीं हो रहा। ऑर्गेनिकली आप लीड जनरेट कर रहे हो, बिना खर्च किए कुछ, बिना खर्च किए कुछ आप ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं, मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनिक लीड कैसे जनरेट करनी होती है। अभी हो सकता है वो तरीके आपको नहीं पता हो, अभी वो तरीके आपको पता चलेंगे, तो ऑर्गेनिकली आप बहुत सारी लीड जो है जनरेट कर पाएंगे। तो ऑर्गेनिक लीड का सिंपल सरल मतलब क्या है, जहां आपका निवेश नहीं हो रहा, लेकिन हाँ डेटा आपके पास आ रहा है, लीड्स आपके पास में आ रही है। पेड लीड जो होती है, पेड लीड होती है जहां, जैसा लिखा हुआ है पेड लीड, जहां आप कुछ पे कर रहे हैं, जहां आप कुछ पे कर रहे हैं, और पे करके वो आपको लीड्स मिलती हैं। जैसे आपने देखा बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो टीवी एडवर्टीजमेंट देती हैं,
है ना, वो रेडियो पे एडवर्टीजमेंट देती हैं, वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देती हैं, वो मार्केट्स में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं? क्योंकि वहां से इन सब अलग अलग सोर्सेस से उनके पास में लीड आती है, उनके पास में लीड आती है और वो पेड लीड होती है। लेकिन हमारे बिजनेस मॉडल की ब्यूटी पता है क्या है दोस्तों? हमारे बिजनेस मॉडल में ना तो आपको टेलीविजन पे ऐड देने की जरूरत है, ना आपको रेडियो पे ऐड देने की जरूरत है, ना आपको न्यूज़पेपर में ऐड देने की जरूरत है, ना ही आपको बाहर बाजार में कहीं होर्डिंग्स वगैरह लगवाना होगा। समझ रहे आप? ये सब जो मार्केटिंग होती है, इन सब मार्केटिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। हमारे बिजनेस मॉडल के अंदर जो आप मार्केटिंग करेंगे ना, उसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में जितने आईबीसी आप अगर देखेंगे ना, जो महीने का लाखों लाखों रुपए अर्निंग कर रहे हैं, दे आर जस्ट डूइंग बिकॉज ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। वो पेड लीड एड कैंपेन रन करते हैं फेसबुक पर। 90% लोग फेसबुक पे कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर बिंद्रा सर की रीच फेसबुक पे बहुत ज्यादा है, रेदर देन अभी इंस्टाग्राम पे भी सर की रीच बढ़नी चालू हो गई है, बट फेसबुक पे रीच सर की बहुत ज्यादा है। तो कुछ आईबीसी हमारे यूट्यूब पे भी कर रहे हैं, एड कैंपेन रन, पेड मार्केटिंग कर रहे हैं। कुछ आईबीसी इंस्टाग्राम पे भी कर रहे हैं, और मैक्सिमम आईबीसी जो कर रहे हैं, ज्यादातर आईबीसी जो कर रहे हैं, वो पेड मार्केटिंग एड कैंपेन रन कर रहे हैं। कहां पर? फेसबुक के ऊपर। सो ये होता है पेड लीड, जहां से लीड को लाने के लिए कुछ आप पे कर रहे हैं। तो फेसबुक को आप क्या कर रहे हैं? फेसबुक को आप पे कर रहे हैं, फेसबुक आपको लीड दे रहा है। आप इंस्टाग्राम को पे कर रहे हैं, इंस्टाग्राम आपको लीड दे रहा है। आप यूट्यूब को जो है पे कर रहे हैं, यूट्यूब जो है आपको लीड दे रहा है। तो ये मैंने आप लोगों को जो है दोस्तों डिफरेंस समझाया कि डिजिटल मार्केटिंग में और पेड ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में क्या फर्क होता है। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन और पेड लीड जनरेशन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डिजिटल मार्केटिंग मैम, त्यागी जी, मैंने जैसा बताया ना, डिजिटल मार्केटिंग, जब आपने अपना फेसबुक देखा, फेसबुक पे आपने देखा हो कि सामने ही आपको जो है कभी कभार स्मार्ट वॉच का, कभी किसी ज्वेलरी का, कभी कार का, कभी बाइक का, कभी किसी मोबाइल का एडवर्टीजमेंट शो होने लग जाता है ना? एडवर्टीजमेंट आपको शो होता है और वहां लिखा होता है स्पॉन्सर, वहां लिखा होता है स्पॉन्सर। तो वो कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, यानी कि किसी ने अपना एड कैंपेन रन करा है। आपने देखो, जब आप यूट्यूब पे वीडियोस देखने के लिए जाते हैं, किसी ने पूछा अभी कि सर थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग समझा दो। आप यूट्यूब पे वीडियो देखने जाते हो मैम, जैसे ही आप जो वीडियो देखने के लिए क्लिक करते हो, एडवर्टीजमेंट चालू हो जाते हैं, हो जाता है ना, ऐड आना चालू हो जाता है। दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। वो डिजिटल मार्केटिंग हो रही है। वो जो कंपनी है जिसका एड चल रहा है वहां पे, उसने क्या करवाया? अपना पेड एड कैंपेन रन करवाया है यूट्यूब के जरिए। देखो, यूट्यूब की लीड और इंस्टाग्राम की लीड जो होती है वो थोड़ी कॉस्टली होती है और एक्यूरेसी कम आती है। ठीक है, लीड भी कॉस्टली है, एक्यूरेसी भी कम आती है। इसलिए मैक्सिमम मेजोरिटी आईबीसी हमारे कहाँ पे करते हैं? फेसबुक पे एड कैंपेन अपना रन करते हैं, राइट? तो फेसबुक पे एड कैंपेन आप अपना कैसे रन करेंगे, कैसे आप सीख सकते हैं, या हमारी टीम आपकी कैसे मदद करेगी, ये अगला पार्ट है। पहले हम ऑर्गेनिकली लीड जनरेशन जो है उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है जी। सब सीखोगे आप लोग, सब सीखोगे, थोड़ा धैर्य रखोगे तो सब सीखोगे। ठीक है, अभी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, अभी डिजिटल मार्केटिंग सिखा दूं आप लोगों को, ऑर्गेनिक नहीं सीखना? ये बताओ, ऑर्गेनिक नहीं सीखना तो थोड़ा सा चैट बॉक्स पे ध्यान मत लगाओ, ट्रेनिंग में थोड़ा सा ध्यान लगाओ। आप लोग सीखोगे तभी, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कवर होंगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कवर करूंगा, परेशान मत हो आप में से कुछ लोग ना बहुत ज्यादा बेहद ही उत्तेजित और उत्साहित हो जाते हो। ठीक है, तो ट्रेनिंग को तो अटेंड कर लो, अभी ट्रेनिंग स्टार्ट करे हुए 10 मिनट हुए हैं बस मेरे को। ठीक है, तो थोड़ा सा चैट बॉक्स पे ध्यान मत लगाओ आप लोग, थोड़ा सा ट्रेनिंग पे फोकस करो आप। ठीक है, ये ट्रेनिंग बहुत काम आएगी आपके। ऑर्गेनिकली लीड कैसे जनरेट करना है आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। सो ये दो टाइप्स होते हैं, ये किसी भी बिजनेस के अंदर मैं आपको बता दूं, दो ही तरीके से लीड जनरेट होते हैं, एक होती है ऑर्गेनिक, एक होती है पेड। अब ऑर्गेनिक और पेड के अंदर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, दो तरीके होते हैं लीड जनरेट करने के। एक होती है ऑफलाइन लीड, एक होती है ऑनलाइन लीड। ऑर्गेनिक में भी दो तरीके हैं, ऑर्गेनिकली भी आप दो तरह से लीड जनरेट करते हैं, ध्यान रखिए, एक ऑफलाइन तरीके से और एक ऑनलाइन तरीके से।
तो दोनों अलग अलग तरीके क्या होते हैं ये चलिए मैं आपको समझाऊंगा। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, ऑर्गेनिकली जो लीड्स होती है ना, ऑर्गेनिकली लीड्स का बड़ा फनल बनने में थोड़ा आपको समय लगेगा, आपको समय देना होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक लीड का मतलब क्या है, फार्मिंग, है ना। भाई आप जो है ना, आपने पेड़ लगा दिया, ठीक है, आप उसका संरक्षण डेली जो है कर रहे हैं, देख रेख आप कर रहे हैं, पानी आप डाल रहे हैं, खाद आप डाल रहे हैं, उधर से उसे जो है सनलाइट भी जो है मिल रही है, धीरे धीरे वो बड़ा होगा, देन आपको वो फल देना स्टार्ट करेगा। तो वो क्या है, फार्मिंग है, समय लगता है। ऑर्गेनिक लीड में हमेशा ये ध्यान रखिएगा, समय लगेगा, क्योंकि पैसा नहीं लग रहा ना आपका वहां पे। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग और पेड लीड क्या होती है, वो इंस्टेंट होती है, इंस्टेंट। इधर आपका एड कैंपेन चल रहा है, उधर फेसबुक पे लोग आपका एड कैंपेन देख रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, आपके पास बैठे बैठे लीड आ रही है, इंस्टेंटली लीड आ रही है आपके पास। इसलिए मैंने बताया जो सक्सेसफुल आईबीसी हैं, जो लाखों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, वो मुझे उन सबके सीक्रेट पता है। देखो मैं बताऊं आपको, ऑर्गेनिक लीड से उनका बिजनेस 10% भी नहीं होता, 90% से ज्यादा बिजनेस जो होता है उनका, वो डिजिटल मार्केटिंग, पेड एड कैंपेन के जरिए होता है। और बिजनेस ये जो वो कर रहे हैं बिल्कुल भी गलत नहीं कर रहे हैं। देखो वो ना बिजनेस माइंडसेट वाले लोग, वो पैसे से पैसा बनाना जानते हैं। वो थोड़ा सा पैसा इनिशियल लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं, और देन कमाते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं, फिर कमाते हैं, फिर थोड़ा और बड़ा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो बढ़ाते जाते हैं अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी, और उनकी अर्निंग भी जो है ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाती है। तो अब चलिए पहले हम समझते हैं कि ऑर्गेनिकली लीड कैसे जनरेट करनी है आपको, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑर्गेनिक के भी दो तरीके हैं, दोनों को समझते हैं। मैं आपको ना एक फ्रेंड कॉन्सेप्ट जो है देना चाहूंगा यहाँ पे, फ्रेंड कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए आप सभी लोग, FRIEND, फ्रेंड। एफ का मतलब होता है फैमिली। एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब है दोस्तों फैमिली। ठीक है, सतेंद्र पाल सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दो, जरा बता दो मेरे को, फिर हम देखते हैं मेरी साइड से इशू है या फिर सतेंद्र जी की तरफ से इशू है। एम आई ऑडिबल? सतेंद्र सर एक बार आप चेक करो अपने एंड पे, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग यस लिख रहे हैं, सभी को आवाज आ रही है। आप अपना नेटवर्क चेक करो सर। ठीक है चलिए, अब यस नहीं लिखना, आप चलो ट्रेनिंग में वापस आ जाओ आप सभी लोग। तो फ्रेंड कॉन्सेप्ट, एफ का मतलब क्या है दोस्तों, एफ का मतलब होता है फैमिली। आर का मतलब होता है रिलेटिव्स। आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूट्स। ई का मतलब हुआ एम्प्लॉय। एन का मतलब हुआ नेबर। और डी स्टैंड फॉर डॉक्टर। एंड उसके बाद सीए, चार्टेड अकाउंटेंट्स, लोअर, आपके रेफरेंस में जो भी लोग हो। अब आप ये देख रहे हो, ये जितने लोग हैं ना फ्रेंड कॉन्सेप्ट में, ये वो लोग हैं जिनके साथ आपका जो है लिंक है कहीं ना कहीं, जिनको आप जानते हो, राइट। आपके फैमिली के लोग, आपके रिलेटिव, आपके कॉलेज इंस्टीट्यूट अगर कोई हो जिसमें बच्चे कहीं पे पढ़ते हो, राइट, वहां से आप डेटा निकलवा सकते हैं। या फिर आपके घर के आसपास आपके क्षेत्र में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होंगे, वहां से आप बच्चों का डेटा जो है निकलवा सकते हो। नेबर, आपके अड़ोसी पड़ोसी, किसी किसी डॉक्टर को आप जानते हो, डॉक्टर हो गए, चार्टेड अकाउंटेंट हो गए, लॉयर हो गए, ठीक है। इन लोगों को अगर आप जानते हो तो इनसे आप बात कीजिए। देखिए एक चार्टेड अकाउंटेंट को अगर आप जानते हो ना, किसी चार्टेड अकाउंटेंट को अगर आप जानते हो, तो वो आपको इतने बिजनेसमैन की रेफरेंसेस दे सकता है, डेटा दे सकता है, लीड्स आपको दे सकता है, आप सोच नहीं सकते। हजारों लोगों का डेटा होता है उनके पास में, जिनका वो टैक्सेशन कराते हैं, जिनकी जीएसटी फाइल कराते हैं, राइट, जिनको वो सर्विसेज देते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स। ठीक है, तो स्पेशली मैं आपको बोलूंगा, अगर आप किसी चार्टेड अकाउंटेंट्स को जानते हैं तो उनसे बात कीजिए आप। ठीक है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, इसको हम कहते हैं आस पास खास, आपके आस पास खास के लोग। ठीक है, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्या बोलते हैं, FFR, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव। बहुत बढ़िया संजय सर, संजय सर तो है ही। संजय सर आपके तो नेटवर्क में इतने सारे लोग होंगे, तो आप उनसे जो है बात कर सकते हैं, आप ऑलरेडी जो है एडवोकेट है। तो फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, FFR, FFR, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, आस पास खास। ठीक है, आपके घर के आसपास के इंस्टीट्यूट जो है, वहां से आप डेटा निकलवा सकते हैं, बच्चों का डेटा आप निकलवा सकते हैं, राइट। और आपके घर के आसपास मैं बताऊं, अगर कोई मार्केट हो तो उस मार्केट से आप बिजनेसमैन का डेटा भी निकलवा सकते हैं। अब भाई कोई मार्केट होगी आपके घर के आसपास,
वहां पे हजारों दुकानें होंगी, वहां का डेटा आप निकलवा सकते हो। कोई ट्रेड एसोसिएशन है, कोई इंडस्ट्री एसोसिएशन है, वहां थोड़ा आप देखो, वहां से आप इंडस्ट्री एसोसिएशन का डेटा निकलवाओ, मार्केट एसोसिएशन का डेटा निकलवाओ। अब जैसे मैंने आपको बोला कि किसी चार्टेड अकाउंटेंट को आप जानते हो, या मार्केट एसोसिएशन में कोई व्यक्ति है आपके जान पहचान का, तो बहुत अच्छी बात है। ट्रेड एसोसिएशन में अगर कोई व्यक्ति है आपका जान पहचान का, बहुत अच्छी बात है। किसी कॉर्पोरेट में आपका कोई व्यक्ति है जान पहचान का, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो जान पहचान थोड़ी सी बनाओ आप लोग, जान पहचान थोड़ी सी आप लोग बनाओ, अपना नेटवर्क बिल्ड करो। आप क्या करो, अपना अपना राइट, अपना नेटवर्क जो है आप बिल्ड करो, ठीक है ना। सो आपको, अगर आप किसी को नहीं जानते, तो अनंत सर, हो सकता है कि आप किसी चार्टेड अकाउंटेंट को नहीं जानते। अनम्यूट करो एक बार। गुड मॉर्निंग सर। हाँ अनंत सर, हो सकता है आप किसी को नहीं जानते, जी ठीक है, सर। लेकिन आपकी फैमिली में आपका कोई कजन ब्रदर है, सिस्टर है, आपका रियल कोई ब्रदर ब्रदर सिस्टर है, ठीक है, जी सर। मम्मी पापा है ना, या जी कोई सर। भी रिलेटिव, कोई फ्रेंड, जो जिसका कनेक्शन है उस चार्टेड अकाउंटेंट से, जो जी सर। जानता है ना, समझ रहे हो जी। आप। तो आप हाँ, उसके जरिए आप बात कर सकते हो या नहीं, कर सकते हैं सर। कर सकते हो ना सर। जी सर। राइट सर, यही मैं समझाना चाह रहा था सर, क्योंकि आपको ये नहीं सोचना, आप में से कुछ लोग अभी सोच रहे हो, सर मैं तो नहीं जानता, मेरा तो कोई जान पहचान का व्यक्ति किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम नहीं करता, किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम नहीं करता, कहीं किसी बैंक में काम नहीं करता, मैं किसी को नहीं जानता, ठीक है, मैं किसी चार्टेड अकाउंटेंट को भी नहीं जानता सर। सर हो सकता है आप नहीं जानते हो, परवीन जी, हो सकता है आप नहीं जानते हो, आपका नेटवर्क नहीं हो, लेकिन आपके नेटवर्क में जो लोग हैं, उनका नेटवर्क हो। इसको कहते हैं क्रॉस नेटवर्किंग। इसको क्या कहते हैं, लिख लो आप लोग, क्रॉस नेटवर्किंग। ये सीखनी होगी आपको बिजनेस के अंदर। ऑर्गेनिकली अगर आपको बिना पैसा खर्च करे लीड जनरेट करना है, तो आपको कुछ चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी अपने अंदर। क्रॉस नेटवर्किंग आपको सीखनी होगी, लोगों से बात करना होगा आपको, ठीक है। अभी जितने सारे लोग मैंने आपको बताए, इनसे आपको बात करनी होगी। कई भाई आईबीसी ये कहते हैं, सर फ्रेंड्स फैमिली में ना बात करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, शर्म आती है। तो जिसने करी शर्म, आगे की लाइन आपको बताए, किस बात की शर्म भाई, ये बताओ, क्यों शर्म कर रहे हो आप क्या उनसे पैसा उधार मांग रहे हो, ये बताओ, पैसा उधार मांग रहे हो क्या आप उनसे, कि मेरे को 10,000 रुपए दे दो, 20,000 रुपए दे दो, मेरे को आईबीसी बनना है, नहीं ना। आप उनको वो प्रोडक्ट देने जा रहे हो। आपकी फैमिली में भी अगर आप किसी से बात करोगे, उसकी लाइफ चेंज हो सकती है, अगर कोई स्टूडेंट है तो, और अगर कोई बिजनेसमैन है, तो उसके बिजनेस को वो कहाँ किस लेवल पे ले जाएगा, हमारी नॉलेज के माध्यम से, उसने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। 1-1 करोड़ से 100-100 करोड़, 200-200 करोड़ पे लेके गए हैं लोग। मेरी बात समझ लो आप लोग। गाजियाबाद के अंदर अभी मैं थोड़े दिन पहले गया था, मिस्टर ब्राउन बेकरी, आप में से जो लोग गाजियाबाद रहते हो, इनसे मैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम में मिला था 3 साल पहले, ठीक है। ये परेशान होते हुए आए थे विवेक सर के पास में, लीडरशिप फनल के अंदर। इन्होंने बिजनेस अपना स्टार्ट करा था, कर्जे में जा रहा था इनका बिजनेस, लॉस लग रहा था बिजनेस के अंदर। बेकरी बेकरी बिजनेस है इनका। उस समय छोटी सी बेकरी थी इनकी, मिस्टर ब्राउन की क्या थी, छोटी सी बेकरी थी। आज पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर मिस्टर ब्राउन के नाम से ब्रांड बन चुका है। अकेले अकेले दिल्ली एनसीआर के अंदर ही कम से कम उनके 6-7 बड़े बड़े शोरूम टाइप के बेकरी आउटलेट्स बन गए हैं। मैं देख के हैरान हो गया वहां पे। जब भी विवेक सर का बर्थडे होता है, तो उनकी साइड से केक आता है। विवेक सर के बर्थडे पे मिस्टर ब्राउन वाले जो है बहुत बड़ा सा केक भिजवाते हैं विवेक सर के बर्थडे पे, है ना। तो मिस्टर ब्राउन के नाम से आप सर्च करना। मुकुल जी हैं उसके जो ओनर हैं, 3 साल पहले परेशान होते हुए आए थे, आप सोचो। आज कम से कम नहीं तो जो है उनका बिजनेस कम से कम 150-200 करोड़ का टर्नओवर होगा उनका। और पता नहीं कहा कि स्विट्जरलैंड की किसी कंपनी के साथ में, डैनब्रो के साथ में उन्होंने अलायंस करा है, ठीक है ना। तो एक नहीं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हमारे पास में। अगर आपकी फैमिली में आप किसी व्यक्ति को जानते हो, आपका अड़ोसी है, पड़ोसी है, मार्केट में कोई शॉपकीपर है, आप बात करो ना हमारे कोर्सेज के रिलेटेड। लेकिन इन कोर्सेज की नॉलेज पहले आपको लेनी होगी। इनकी वैल्यू जब आपको पता होगी, तो वैल्यू आप सामने वालों को बता पाओगे, ये ध्यान रखना। इसलिए हम कहते हैं कंटेंट कंजम्पशन, लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस प्रोडक्ट को आप मार्केट में लेके जा रहे हो दूसरे लोगों के पास,
उस प्रोडक्ट में है क्या, वो कितना पावरफुल प्रोडक्ट है, उसकी पावर का एहसास पहले आपको होना चाहिए। वो तभी होगा जब उस प्रोडक्ट को आप डेली खुद भी कंज्यूम करेंगे। हम लोग इतना कॉन्फिडेंस से किस लिए बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है, हमें पता है हमारा प्रोडक्ट कैसा है, कितना पावरफुल प्रोडक्ट है हमारे पास। स्टूडेंट की करियर में जे कर्व लेके आ जाएगा, बिजनेसमैन के बिजनेस में जे कर्व लेके आ जाएगा। ये पावर, ये क्षमता, ये कैपेबिलिटी हमारा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज, हमारा लीडरशिप फनल प्रोग्राम ये रखते हैं। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको यहाँ से। तो आप अगर फ्रेंड्स फैमिली में किसी से बात करते हो, किस बात की शर्म आप कर रहे हो? देखो, जो प्रोडक्ट आप उसको दोगे ना, उसके उसके बिजनेस के अंदर जो है ग्रोथ आएगी, उसके उससे उसके करियर के अंदर जो है ग्रोथ आएगी। अब आपकी फैमिली में क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने बिजनेस को ग्रो नहीं करना चाहता होगा? कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो अपने करियर में ग्रोथ नहीं चाहता होगा? बताओ आप मेरे को, कोई होगा क्या आपके फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव में? हर कोई चाहता ना ग्रोथ करना। आपको बस थोड़ा सा समझाने का तरीका और कन्विक्शन, ये यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कन्विक्शन होनी चाहिए जब आप बात करो। उन्हें बताओ कि मेरा प्रोडक्ट कैसे आपकी हेल्प करेगा आपकी लाइफ के अंदर, गेम चेंज करके रख देगा। एक नहीं, लाखों लोगों की लाइफ चेंज करी है हमने। एक दो नहीं, हजार दो हजार नहीं, लाखों लोगों की लाइफ चेंज करी। ये कन्विक्शन से आप बात करो। आप ये बताओ, देखो आप नेटवर्क मार्केटिंग टाइप के प्रोडक्ट थोड़ी दे रहे हो उनको। साबुन, तेल, शैम्पू, मंजन, बिस्कुट, एलोवेरा जूस, नमकीन, क्रीम पाउडर, ये सब दे रहे हो क्या आप? नहीं ना। आप ऐसा वैल्यूएबल प्रोडक्ट दे रहे हो जिससे उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। एजुकेशन का प्रोडक्ट आप उसको दे रहे हो, और एजुकेशन से हम एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं ना, बिजनेस मैनेजमेंट की क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल प्राइस पे हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको उनको यही समझाना है। और एक बार मेरे को बताओ कि क्या सुभाष सर, एजुकेशन से कभी किसी का नुकसान हुआ है? क्या शिक्षा से कभी किसी का नुकसान हुआ है? नहीं ना। तो उसका नुकसान तो हो ही नहीं सकता। तो आप क्यों डर रहे हो, ये बताओ। आपको बात करना है। तो आज जो मैंने बताया ना, 300 लोगों की जो लिस्ट आपको बनानी है, आज आपको अपने मोबाइल को उठाना है और देखना है आपके मोबाइल में आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, उनके कॉन्टेक्ट नंबर्स निकालिएगा, राइट? और उसके बाद उनसे बात करना स्टार्ट कीजिएगा। देखिएगा कौन व्यक्ति बिजनेसमैन है, लिखिएगा कौन कौन बिजनेसमैन है। भाई 50 बिजनेसमैन को आप जानते हो, 10-15 स्टूडेंट्स को आप जानते हो, 20-25 जॉब वाले लोगों को आप जानते हो, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, इन तीनों कैटेगरी में से, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, इन तीनों कैटेगरी में से देखिए आप लिस्ट बनाइए। क्या बनाना है आपको? आपको लिस्ट बनानी है फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव की, कौन कौन बिजनेसमैन है, कौन कौन स्टूडेंट है, कौन कौन जॉब वाला व्यक्ति है, राइट? या कोई अभी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसकी भी लिस्ट आप लिख सकते हो। आप हाउसवाइफ, अगर आप किन्हीं को जानते हो, जैसे आप में से बहुत सारी हमारी जो है ना मैम भी है हमारे साथ में, तो मैम आप देखिए बहुत सारी अगर जैसे हाउसवाइफ हो, उनको आप आईबीसी बिजनेस मॉडल समझा सकते हो, राइट? ये करियर अपॉर्चुनिटी है एक। जैसे आपने ज्वाइन करा, ऐसे आप उनको समझाइए। तो आप उनकी लिस्ट बनाइए एक, और लिस्ट बनाने के बाद में सिंपली आपको क्या करना है, कॉल उठाते के साथ ही, मतलब फोन उठाते के साथ ही कॉल लगाना है। और कॉल लगाने के बाद में एकदम से ना बड़ा बिजनेस को बेचना मत चालू कर देना। बस गलती यही करते हैं लोग। सबसे पहले थोड़ा सा उनके साथ में थोड़ा कनेक्शन बिल्ड कीजिए, हालचाल वगैरह पूछिए उनसे, बातचीत वगैरह कीजिए, और कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, थोड़ा कनेक्ट, थोड़ा सा क्या कनेक्ट, क्योंकि कनेक्ट, कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस, कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस। पहले कनेक्ट बनाओ, फिर अपनी बात को कन्वे करो, देन कन्विंस होगा व्यक्ति। पहले कन्विंस करने में मत लगो आप, गलती यही होती है, लोग कन्विंस करने में लगे रहते हैं, कनेक्ट बनाना भूल जाते हैं। सो कनेक्ट बनाओ, उसके बाद में फिर आप उनसे जो है शेयर करो कि यार ऐसे ऐसे ना मैंने डॉक्टर बिंद्रा जी को ज्वाइन करा है, बड़ा बिजनेस उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको मैंने ज्वाइन करा है ना, एज ए पार्टनर। क्या बोलेंगे आप? एज ए मैंने फ्रेंचाइजी पार्टनर जो है ज्वाइन करा है। ये मत बोलो आप आईबीसी बोलना चाहो बोल दो, आप बोलो सिंपल, मैंने मिनी फ्रेंचाइजी पार्टनर ज्वाइन करा, मैंने उनका क्या लिया है, मिनी फ्रेंचाइजी लिया मैंने उनका। तो वो कहेगा वेरी गुड यार, ठीक है, क्या होता है इसमें, क्या करना होता है? तो बस आप यहाँ पे आप बताना चालू करो। पहले थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताओ। पहले उनसे पूछो कि आप वैसे जानते हो क्या बिंद्रा सर को, आप जानते हो, फॉलो करते हो, वीडियोस वगैरह देखते हो क्या, है ना? कभी वीडियो वगैरह देखी उनकी? बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, लीडरशिप कंसल्टेंट है, बिजनेस कोच है, राइट? और 10 से ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उनको मिले हुए हैं।
तो फिर उसके बाद में वो बताएंगे जानते हैं या नहीं जानते। फिर बताओ आप हमारी कंपनी का विजन क्या है, कि हमारा विजन है हम क्वालिटी बिजनेस मैनेजमेंट के एजुकेशन को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, राइट। हमारा विजन है कि भारत देश के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप, नौकरी लेने वाले नहीं नौकरी देने वाले लोगों को क्रिएट किया जाए। हमारा विजन है कि जो एक व्यापारी लोग है ना, एमएसएमई एसएमई, राइट, ये अपने छोटे बिजनेस को बड़ा बिजनेस बना पाए, एक दुकान से 10 दुकान 100 दुकान पे लेके जाए। तो उसके लिए जो एजुकेशन की आवश्यकता है ना बिजनेस की, वो हम प्रोवाइड कराते हैं लोगों को। स्टूडेंट्स को हम बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं स्किल डेवलपमेंट के, बिजनेस के एजुकेशन के साथ साथ हम उनको जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, है ना, पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी वाला कोर्स हमारा हो गया, और हमारा लर्निंग एक्सेल हो गया, कॉर्पोरेट एटिकेट्स हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया। आज की डेट में 21 आपको बताना है कि डिजिटल मार्केटिंग हो गया। 21st सेंचुरी के जो भी स्किल सेट एक बच्चे के अंदर होने चाहिए, वो सारे कोर्सेज हमने बना रखे हैं। टोटल 104 कोर्सेज हमने बना रखे हैं, जो एक स्टूडेंट की ना लाइफ चेंज कर देंगे अगर उन्होंने उनको देख लिया तो। आगे चल के वो जॉब करे या बिजनेस करे। तो आपको ये समझाना होगा उनको थोड़ा सा, मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? ये आपको थोड़ा सा समझाना होगा, ऐसे आप कनेक्ट बिल्ड कीजिएगा उनके साथ में, ठीक है। फिर आप क्या करो, आप बोलो कि चलो यार मैं चाहूंगा ना, हमारा ना एक वेबिनार होता है, हमारा डेली बेसिस पे एक वेबिनार होता है, मैं चाहूंगा एक बार ही ना आप थोड़ा सा समय निकाल के हमारे उस वेबिनार को अटेंड करो, ठीक है। थोड़ा बहुत ब्रीफ दे दिया आपने, अब उनको वेबिनार में, उनको भी आपको वेबिनार में, अपने जान पहचान वाले लोगों को भी आपको वेबिनार में इनवाइट करना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया हनुमान सर, ग्रेट। हनुमान सर कह रहे हैं सर क्लैरिटी मिल गई, समझ आ गया सर क्या किस तरीके से करना है। अरे डिजिटल मार्केटिंग वाली लीड वालों को क्यों वेबिनार में इनवाइट करो, जिसको जानते हो उसको भी वेबिनार में इनवाइट करो आप। और डिजिटल मार्केटिंग का वो अपना डिजिटल दुकान से वन ऐप से लिंक भेज दो आप उनको वेबिनार का। वीकली वेबिनार में बुलाना चाहते हो वीकली वेबिनार में बुला लो। डेली विवेक बिंद्रा सर का वीकली वेबिनार होता है, अभी 8 तारीख को होने वाला है, राइट। तो अगर आप लोगों को विवेक सर के वेबिनार में बुलाना है तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो आप लोग, फनल बना लो अपना 500 लोगों का। अब देखो आपके 500 लोग अगर आपके जान पहचान की, अगर 500 लोगों का फनल आपका बनेगा, मैं कहता हूँ 500 में से 100 लोग 150 लोग तो आ जाएंगे। 100-150 लोग अगर आपके डॉक्टर बिंद्रा सर के वेबिनार में, कल सुनील चोपड़ा सर ने भी 11 बजे वाले रिटिम इसमें समझाया था नहीं गणित आप लोगों को, 100-150 लोग भी अगर आपके ऑर्गेनिक लीड वाले अगर वहां पे आ गए डॉक्टर बिंद्रा के वेबिनार में, 100-150 लोग भी अगर आ गए, तो 2-3 सेल तो आपकी समझो निकल गई, 2-3 सेल तो आपकी समझो निकल गई। मिस्टर सैमसंग एसएमए सर यही समझा रहा हूँ, लीड कौन देगा? लीड आप खुद दोगे अपने आप को, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है या फिर आपने लेट ज्वाइन करा है। अभी इतनी देर से यही तो समझा रहा हूँ, फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव, ठीक है। समझ रहे हो, लीड आपको जनरेट करनी है, लीड कोई देगा नहीं आपको। ये ध्यान से सुनिए, अगर किसी आईबीसी ने आपको ये बोल के ज्वाइन करवाया है कि आपको लीड बड़ा बिजनेस देगा ये देगा, तो उसके खिलाफ कंप्लेंट डाल दो भैया, सिंपल सी बात। जेटीपी रेस करो, आप आवाज उठाओ अपनी, अगर आपको झूठ बोल के बनाया तो, ठीक है। बड़ा बिजनेस आईबीसी को लीड नहीं देता है, मैं यहां से क्लियर कर देता हूँ आप लोग। हाँ, हमारे चैनल पार्टनर कुछ आईबीसी को इनिशियल लेवल पे लीड्स दे देते हैं सपोर्ट करने के लिए, आपकी कॉलिंग की प्रैक्टिस कराने के लिए, और वो भी डिपेंड करता है कि उनके पास में उस वक्त कितनी लीड्स हैं, क्योंकि आईबीसी तो इतने सारे होते हैं, तो लीड्स कितनी है उनके पास में ये भी डिपेंड करता है। लीड्स है तो सीपी दे भी सकते हैं, लेकिन सीपी ये बाउंड नहीं है कि वो देंगे ही देंगे, ये भी ध्यान रखिए। लीड अपनी आप आईबीसी को स्वयं से लीड जनरेट करनी होती है। मैं तरीका आपको समझा रहा हूँ अभी ऑर्गेनिक का, फिर मैं आपको बता दूंगा पेड आप कैसे करोगे। तो ये समझ रहे हो आप लोग, आप अगर 100-150 लोगों का ना बना लो, लक्ष्य बना लो, अपना एक लक्ष्य बनाओ तो सही कुछ अपना, कि यार कम से कम 300-400 लोगों को मैं लिंक शेयर करूंगा, उनको बात करूंगा, उनको वेबिनार में आने के लिए बोलूंगा। 300-400 में से मेरे 100 लोग भी आ गए, मेरी 2-3 सेल तो निकल जाएंगी फिर वहां से। लेकिन ये टारगेट आपको बनाना पड़ेगा, खुद से सेट करना पड़ेगा, और इसके ऊपर लग के आपको काम करना पड़ेगा, लोगों से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, ये तभी संभव हो पाएगा दोस्तों, अदरवाइज नहीं हो पाएगा संभव। तो ये मैंने आप लोगों को जो है फ्रेंड कॉन्सेप्ट जो है समझाया यहाँ पे डिटेल में, कि इस पे आपको कैसे वर्क करना है। आपके फैमिली रिलेटिव इंस्टीट्यूट, आपके घर के आसपास इंस्टीट्यूट से बच्चों का डेटा निकलवाओ। अगर आप किसी को नहीं जानते हो तो जान पहचान बनाओ थोड़ी सी अपनी यार। आप लोग आपके अड़ोसी पड़ोसी डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट एंड लॉयर्स हो गए,
ठीक है, देखिए जो चीज मैंने आपको भी समझाई थी वही चीज यहाँ पे अभी लिखी हुई। बिंद्रा सर कहते हैं कि एक व्यक्ति की लाइफ में 3 लोग तो ऐसे होते हैं जो उसके कहने से, उसके समझाने से प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। हर किसी, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हर किसी के सर्कल में कम से कम 3 लोग, कम से कम 3 लोग, कम से कम 3 लोग की बात की गई है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों ने तो 20-20, 25-25 सेल अपने नेटवर्क में ही सेल कर दिए। हर किसी व्यक्ति के सर्कल में 3 ऐसे लोग होते हैं जो उनके कहने से प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। अब ये 3 लोग जो प्रोडक्ट खरीद लेंगे, इसके लिए क्या आपको 3 लोगों से ही बात करनी होगी? मेरे को बताइए, आप लोग चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए, क्या आपको बात भी 3 लोगों से ही करनी है? आपको नहीं पता ना वो कौन से 3 है जो खरीद लेंगे, तो आपको बात जो है वो ज्यादा लोगों से करनी होगी। 50, 100, 200 लोगों से, 300 लोगों से आपको बात करनी होगी, तब तब उसमें से 3 फिल्टर होके निकलेंगे। समझ रहे हैं आप? हॉट लीड, वार्म लीड, कोल्ड लीड, इस तरीके से बनेगा। तो आपकी बहुत सारी हॉट कोल्ड लीड होंगी, उनमें से कुछ वार्म लीड होंगी, उनमें से ये 3 आपकी हॉट लीड निकल जाएंगी जो आपके कहने से प्रोडक्ट जो है खरीद लेंगे। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि हाँ सर, 200 लोगों से, 300 लोगों से बात करनी होगी, तब जाके कन्वर्जन आएगा। सही जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपको अपने मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट जो है खोलनी है और देखना है कौन लोग बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी, जिनका बिजनेस है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कॉलेज स्टूडेंट है, जॉब कर रहे हैं या हाउसवाइफ है, उनका डेटा बनाइए, उनकी लिस्ट बनाइए, उनकी लिस्ट बनाइए। और किसी तरीके की कोई शर्म करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बड़ा बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स है ना, ये गेम चेंजर प्रोडक्ट्स है, बहुत वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं। इनकी वैल्यू क्रिएशन करना है बस आपको सामने वाले व्यक्ति के आगे, ठीक है ना? तो आपके आसपास खास, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, आपके कलीग्स, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपके आसपास के जो कलीग्स हो गए वो कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हो गए, बिजनेस फ्रेटर्निटी। अगर आप खुद ऑलरेडी बिजनेसमैन है ना, तो सर देखो आपके बिजनेस फ्रेटर्निटी में बहुत सारे बिजनेसमैन को आप जानते होंगे। कम्युनिटीज, कम्युनिटीज क्या होती है? जैसे लॉयंस क्लब एक कम्युनिटी है, रोटरी क्लब एक कम्युनिटी है ना? तो लॉयंस क्लब हो गया, रोटरी क्लब हो गया। ऐसे ही मैं आपको बताऊं, जैन समाज की कम्युनिटी होती है, गुजरात के अंदर पटेल समाज की कम्युनिटी होती है, पाटीदार कम्युनिटी, राजस्थान के अंदर मारवाड़ी लोगों की कम्युनिटी होती है, राइट? तो आप किसी कम्युनिटी में अगर किसी व्यक्ति को जानते हो तो कम्युनिटी में जरूर आप बात करो। ऐसे ही मैं आपको बताऊं, जो इंडस्ट्रीज होती है ना, इंडस्ट्री एसोसिएशन, उनकी भी एक कम्युनिटी होती है। मैं आपसे 2.5 साल पहले, 3 साल पहले, कोविड से पहले, जब हमने बड़ा बिजनेस, मतलब आईबीसी बनाने स्टार्ट करे थे, बिजनेस स्टार्ट करा था, जब हमने ये बिजनेस हमने स्टार्ट करा था, हमने अपना नेटवर्क एक्सपेंड करना स्टार्ट करा था, तब मैं, हमारे एक चैनल पार्टनर जो थे, उन्होंने ना हरियाणा के अंदर एक कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया है, कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में मेरे को इनवाइट करा था कि विवेक सर आप आ जाओ, हम यहाँ पे एक कैंपेन कर रहे हैं। तो मैं वहां पे गया था, वहां पे मैंने जाके देखा कि वो जो कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन था, उनका एक कैंटीन था एक जगह पे, बहुत बड़ा सा कैंटीन बना हुआ था, और डेली वहां पे कम से कम 150-200 लोग खाना खाने के लिए आते थे लंच टाइम पे। तो लंच टाइम पे क्या करा हमने, वहां पे एक एक्टिविटी करी, और उस एक्टिविटी का रिजल्ट क्या हुआ, हमने एक टेबल लगाया, 2 चेयर्स थी हमारे पास, 2-3 चेयर्स थी, और पीछे विवेक सर का एक बैनर लगा दिया। कितने रुपए का बैनर बना होगा? मेरे ख्याल से 500-700 रुपए का, 1000 रुपए का बैनर बना होगा, और स्टैंड ही लगा दिया हमने। वहां मैंने देखा कि कम से कम 60-70 लोग, 60-70, 150 में से 60-70 लोग, यानी कि 50% से ज्यादा लोग खुद हमारे पास आगे होके चल के आए हमारे से पूछने के लिए। वहां लोग बाग इधर खाना वाना वगैरह खा रहे थे, इधर साइड में हमने जो है एक एक्टिविटी के लिए जगह स्पेस लिया था, खुद लोग हमारे पास आ रहे थे। किसको देख के? बिंद्रा सर की फोटो को देख के, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को देख के, कि हाँ जी ये बिंद्रा सर का क्या प्रोग्राम वगैरह, क्या चीज है, बताइए आप हमें। ये हमने कम्युनिटी में एक्टिविटी करी थी, और ऑन स्पॉट पता है रिजल्ट क्या आया था वहां से? ऑन स्पॉट वहां से 7 क्लोजर निकले थे, 7 क्लोजर। एक एक्टिविटी करी थी, 2 घंटे लगे थे, 7 सेल हाथों हाथ, करीब 5-5.5-6 लाख रुपए का बिजनेस हाथों हाथ वहां से जो है निकल गया। एक लीडरशिप फनल प्रोग्राम भी निकला था, राइट? तो ये देखो, ये पर क्या होता ना, आपको ना एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करने के लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोग आपके पास नहीं आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। इनिशिएट आपको करना पड़ेगा। आप ये सोचो मैं आईबीसी बन गया, अब मेरे पास खुद ही फोन आने चालू हो जाएंगे, खुद ही लोग मेरे से पूछेंगे,
सर वो तब होगा जब आप अपना ब्रांड बिल्ड करोगे, नवरत्नास की तरह। जैसे हमारे कुछ टॉप नवरत्नास है ना, आज उनके पास में आगे से कॉल आती है उनके यूट्यूब पे वीडियो देख के, राइट। तो वो ब्रांड बिल्डिंग करनी पड़ेगी आपको, अपने आप पे बहुत काम करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स पे बहुत काम करना पड़ेगा आपको, समय लगेगा। वो भी आप लोग जो है बिल्कुल कर सकते हैं। आप में से हर एक आईबीसी जो है क्षमता रखता है कि आप भी एक अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं। कोशिश कीजिए उसके लिए और प्रयास कीजिए, अच्छा कंटेंट डालिए, अच्छे वीडियोस जो है बना के डालिए आप लोग यूट्यूब पे। तो ये मैंने आपको बताया, एक वहां पे हमने एक्टिविटी करी। ऐसी एक कम्युनिटी का मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। उड़ीसा का एक भद्रक करके जगह है, आप में से जो उड़ीसा से होंगे, एक बार मेरे को यस लिख के बताओ, उड़ीसा से है आप में से कोई हमारी ट्रेनिंग के अंदर? चलो, विजय कुमार राव सर है ना, विजय कुमार राय सर है, सौम्य रंजन सर है, मोहम्मद जी हैं। विजय जी से कांटेक्ट करते हैं थोड़ा सा। विजय सर एक बार अनम्यूट करो आप। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विजय सर। विजय सर, उड़ीसा में भद्रक भद्रक करके एक जगह जी सर, है सर। है ना, और वो जो जगह है वो तट के पास है, मतलब वहां पे जो है ना मछुआरे लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, है ना, सी साइड में है सर। है ना, सी साइड पे है सर, मछुआरों की कम्युनिटी है सर एक वहां पे, जी जी सर, हाँ। है ना। विजय सर, हमारे जो वहां के चैनल पार्टनर थे ना भद्रक के, जी उन्होंने जब हमने स्टार्ट करा था एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, जी वहां सर। जाके उन्होंने उस मछुआरों कम्युनिटी के लोगों से जाके मिलना स्टार्ट करा, ठीक है। 2 दिन 3 दिन वो जी लोग गए थे वहां पे, और करीब वहां पे वो लोग 500-600 लोगों से मिले, ठीक है। और उन्होंने क्या जी करा, सर। उनको उनको उस समय हमारा एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप चलता था, आईबीसी हमने बंद कर दिया था थोड़े टाइम के लिए, ठीक है ना। तो हमने लर्न एट ठीक होम सर। कैंपेन लॉन्च करा था। ये मैं आपको उस वक्त की बात बता रहा हूँ, कोविड से थोड़ा सा पहले, कोविड से 1 महीने पहले की बात है, ये 2020 की बात है। तो विजय सर, पता है क्या हुआ, वहां पे लोगों से मिले, बात करा, उन्हें बताया कि हमारे कोर्सेज कितने वैल्यूएबल हैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बिजनेस के लिए। आपको ये समझाना है, देखो आप किसी बिजनेसमैन को अगर हमारे कोर्सेज देते हो ना, तो आप उसे समझाओ सर यहाँ की लर्निंग आप अपने बिजनेस में तो अप्लाई करोगे ही करोगे, और इतने सारे जो कोर्सेज मिल रहे हैं ना आपके घर में, अगर आपका बेटा है बेटी है, जी आप उनको भी अटेंड करा सकते हो, वीडियोस दिखा सकते हो, ये उनकी भी बहुत हेल्प करेंगे उनके आगे करियर के अंदर। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? सही सर। ठीक है ना। तो विजय सर वहां पे क्या करा, उन्होंने जो एक्टिविटी करी ना कम्युनिटी के अंदर, जी पता है कम्युनिटी से फायदा क्या होता है? एक तीर और बहुत सारे निशाने। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जी एक सर। तीर बहुत सारे निशाने। 500 लोगों से वहां पे जाके मिले, 60 60 एवरीथिंग अबाउट 60 एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप विद इन 3 days सेल हुआ था। और एक नंबर बात है 1 पे आए थे वो हमारे चैनल पार्टनर उस वक्त। डॉक्टर बिंद्रा सर उनकी स्टोरी भी शेयर करते हैं, कहीं ना कहीं वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा उनका, भद्रक के हमारे चैनल पार्टनर। और एक बात ये है सर, मतलब पहले से जो सर मार्केटिंग लाइंस हो, जो सर जैसे कि एमवे गेलवे ऐसे जो भी बहुत सर है, वो ना उड़ीसा में सर मतलब बहुत मतलब माहौल खराब कर दिए हैं। तो ये हम किसी को बोलने जाते हैं कि ये सर इसके बारे में, तो वो नेटवर्किंग मतलब मार्केट करके मतलब कोई नहीं सर, देखो वो उन्होंने कर दिया सर। देखो आपको ना यहाँ पे डिफरेंशिएशन समझाना पड़ेगा कि वी आर नॉट नेटवर्क मार्केटर, आई एम नॉट नेटवर्क मार्केटर। आप नेटवर्क मार्केटर हो, ये बताओ। आप किसी को आईबीसी बनाओगे, नीचे उसका कमीशन मिलेगा आपको? नहीं नहीं सर। बाइनरी मॉडल है ही नहीं ना हमारा, पिरामिड स्कीम है ही नहीं हमारी। तो आपको पहली बात तो ये डिफरेंशिएशन समझाना है, ठीक है, कि हमारा बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग है, हमारा बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग है, राइट। दूसरा दूसरा बिजनेस सर, मैंने अभी बताया ना कि हमारा प्रोडक्ट भी बहुत अलग है उनसे। जी, एजुकेशनल प्रोडक्ट। एब्सोल्युटली, राइट सर। जो वैल्यू क्रिएट करेगा, ठीक है ना सर। तो ये अभी देखो विजय सर हमारे ओडिशा से हैं, मैंने इनसे कनेक्ट करा, ठीक है। 60 एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर सेल। और वो जो एक्टिविटी हुई थी वहां पे, करीब एक आईबीसी ने नहीं करी थी, वो 5-6 आईबीसी ने मिलके करा था। तो जितना बिजनेस आया आपस में उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, डिवाइड कर लिया, राइट। तो आप जो आपस में आईबीसी हो ना, देखो कई बार आप फोन करते हो ना, बात करते हो, प्रोग्रेसिव चीजों के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए आप बात करो, अलायंसेस बना लो एक दूसरे ब्रांच के अपने आईबीसी के साथ में। अब वहां पे क्या हुआ था, वहां पे आईबीसी ने आपस में अलायंस बनाया था कि हम ये एक्टिविटी करेंगे यार यहाँ पे जाके। देन उन्होंने सीपी को इन्वॉल्व करा, सीपी भी इन्वॉल्व हो गए वहां पे, सीपी भी चले गए वहां पे, ठीक है। तो आप लोग अलायंसेस बनाओ इस तरीके का।
और ये कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी से बहुत बड़ा बिजनेस आपको मिल सकता है। देखो दोनों जगह से अच्छा खासा बिजनेस मिला। एक जगह 50 लोग मिले, 7 कन्वर्जन निकले, 7। एक जगह 500 लोग मिले, 60 कन्वर्जन निकले, 60। ये पावर होती है कम्युनिटी के अंदर, मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसी एक बार मुझे याद है कि स्टार्टिंग की टाइम की बात है, तब हम लोग बहुत ट्रैवलिंग वगैरह भी करते थे, मतलब मीटिंग्स वगैरह पे भी चले जाते थे, क्योंकि चैनल पार्टनर्स भी कम थे उस वक्त। ठीक है, आईबीसी मैनेजर वगैरह का भी सपोर्ट नहीं था। अब तो पूरा सपोर्ट सिस्टम हमने बिल्ड कर दिया। उस समय सपोर्ट सिस्टम बिल्ड हो रहा था, सपोर्ट सिस्टम बन रहा था। तो ऐसे ही मैं सहारनपुर गया था एक बार। हमारी एक आईबीसी थी, उन्होंने मीटिंग करवाई थी। वहां के सहारनपुर के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यूपी के अंदर सहारनपुर करके एक जगह है, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वहां पे। तो हम लोग वहां पे गए थे, करीब मेरे ख्याल से 17-18 लोग होंगे वहां पे। और उस वक्त हमारा एक इवेंट होने वाला था बाउंस बैक का, डॉक्टर बिंद्रा सर का बाउंस बैक का इवेंट होने वाला था। तो जब मैं सहारनपुर वहां पे गया था, तो वहां पे 17-18 बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत अच्छे खासे, मतलब आप समझ लो लाला टाइप लोग, जिनका आप ये कह लो कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वगैरह होंगी। किसी की स्टील की फैक्ट्री थी, किसी की किस चीज की फैक्ट्री थी। तो हम लोग गए वहां पे, अच्छा खासा वहां पे चाय पानी नाश्ता वगैरह जो है, बादाम काजू नमकीन बिस्कुट वगैरह सब कुछ आया था, मुझे याद है वहां पे। तो वहां पे सब कुछ होने के बाद में फिर हमने अपना प्रेजेंटेशन वहां पे स्टार्ट करा। मैंने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करा था वहां पे, और लैपटॉप से प्रेजेंटेशन दिया था मैंने। तो मैंने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप समझाया उनको, थोड़ा बहुत लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी उनको, क्योंकि बिजनेसमैन लोग थे ना, वो आईबीसी नहीं समझा सकते थे उनको बिजनेस वाले प्रोडक्ट समझाए। कौन सा? अभी जो बीसीपी है, वो उस समय एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप था। ठीक है, ये मैं कुछ स्टोरीज आपको बता रहा हूँ, बहुत हेल्प करेंगी आप लोगों को। तो बीसीपी पहले एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से जाना जाता था। उसमें पहले बिजनेस कोच का सपोर्ट नहीं था, बाद में बिजनेस कोच का सपोर्ट ऐड करा, तो उसका नाम हमने चेंज कर दिया और कुछ और चीजें भी ऐड कर दी उसके अंदर। तो वो समझाया, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप समझाया, थोड़ा बहुत लीडरशिप वाला प्रोग्राम क्या होता है वो समझाया, कैसे हेल्प करेगा उनके बिजनेस के अंदर। 17-18 लोगों को हमने समझाया, पता है 50% कन्वर्जन निकला हाथों हाथ। वीआईपी सीट जो थी ना, 7-7 हजार रुपए की, आगे की हमारे इवेंट की वीआईपी सीट, 5 लोगों ने वीआईपी सीट ली आगे वाले इवेंट की। ठीक है, और 2 लोगों ने ईए लिया, 2 लोगों ने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप ले लिया, हाथों हाथ पेमेंट करके, फुल पेमेंट करके। जबकि उस वक्त लोन की फैसिलिटी भी हुआ करती थी। आज लोन फैसिलिटी, बड़ा बिजनेस लोन नहीं देता, उस वक्त बड़ा बिजनेस के पास में लोन फैसिलिटी भी थी, लेकिन कैश पेमेंट। देखो जिन लोगों के पास में पैसा होता है ना, बिजनेसमैन को लोन की आवश्यकता है क्या, ये बताओ? वो आपके 20-30-40-50 हजार रुपए के प्रोडक्ट के लिए क्या वो लोन के ऊपर डिपेंड करेगा? नहीं सर। इतना तो वो अपने एक मैनेजर को सैलरी दे देता होगा महीने की, इतना तो उसकी फैक्ट्री का, उसके शोरूम का ना किराया उससे ज्यादा जाता होगा। वो 50 हजार रुपए के, 60 हजार रुपए के प्रोडक्ट के लिए लोन देगा क्या, ये बताओ? नहीं। वैल्यू क्रिएशन करना है आपको बस। हमने जाके वहां पे प्रेजेंटेशन दिया, वैल्यू क्रिएशन करा, बताया हमारे कोर्सेज कितने हेल्पफुल हैं, कैसे हमने बाकी सारे लोगों की भी हेल्प करी है। उनको बात समझ में आई। 5 लोगों ने वीआईपी टिकट लिया था और बोला था बिंद्रा सर के प्रोग्राम में जब आएंगे ना, तो आपका बाद में लीडरशिप फनल प्रोग्राम और जो बाकी का प्रोग्राम है वो भी ज्वाइन करेंगे, अभी पहले बिंद्रा सर का प्रोग्राम अटेंड कर लेते हैं। तो वो करीब 7 हजार रुपए की सीट थी, फ्रंट वाली, बाउंस बैक इवेंट की हमारे। वो सीट ली उन्होंने, और 2 लोगों ने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप लिया। क्या हुआ, एक मीटिंग करी थी, सिर्फ एक मीटिंग, करीब 2 घंटे की मीटिंग थी, 2-2.5 घंटे की मीटिंग थी। 3 बजे हम लोग गए थे, 5:30 बजे हम लोग वहां से निकल गए थे। 2 घंटे की मीटिंग से एक साथ बहुत सारे लोगों से मैं कम्युनिटी में मिला वहां पे, और 50% वहां पे करीब कन्वर्जन निकल गया। तो ये पावर होती है कम्युनिटी की। कम्युनिटी में जितने भी लोग आपके आपके अपनी आपकी जो कास्ट है, जैसे आप शर्मा है ना, आप जैन है, तो आपकी भी कम्युनिटी होगी। रीच बनाइए वहां पे आप लोग। आप किसी को नहीं जानते तो जो जिसको जानता है उसको पकड़ लो आप लोग, इनिशिएटर, जो रास्ता इनिशिएट कराएगा। ठीक है जी, तो ये कम्युनिटी हो गया। आपके घर के आसपास मैंने आपको बताया, इसी तरीके से मार्केट एसोसिएशन का डेटा निकलवाइए, बिजनेसमैन जो लोग हैं उनका डेटा निकलवाइए, शॉपकीपर्स जो है उनका डेटा निकलवाइए, और उनसे बात कीजिए आप। ठीक है, पहले सिर्फ कॉल पे बात करो। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको डोर टू डोर जाके मार्केटिंग नहीं करनी है। हमारे बिजनेस मॉडल के अंदर आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। डोर टू डोर जाके, दुकान दुकान पे जा जाके ना, आपका विजिटिंग कार्ड दे दो, ये सब काम नहीं करना है आपको दोस्तों। आप क्या करो, उनके नंबर्स वगैरह नोट कर लो, गूगल से मिल जाएगा आपके, ठीक है ना, न्यूज़पेपर से मिल जाएगा आपके, या मार्केट में एक बार चक्कर लगाओ, डायरी पे नंबर नोट कर आओ सबके। देन बिजनेस कंसल्टेंट की तरह कॉल करो और अपॉइंटमेंट लो उनसे।
क्या लो, आप उनसे अपॉइंटमेंट लो, तब आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बनेगी, राइट। आप डायरेक्ट चले जाओगे ना, काम नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये गलती कभी भी मत कीजिएगा। मार्केटिंग एक्टिविटी आपको करनी है सेलर टू बायर। सेलर टू बायर का मतलब क्या है दोस्तों? सेलर टू बायर का मतलब होता है कि आप ये देखिए कि कौन कौन लोग हैं जो आपको हर महीने में, हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, हर 1 साल में आपको कुछ ना कुछ बेचते हैं, कोई प्रोडक्ट या सर्विस आपको देते हैं। जैसे हर महीने आपके घर में, हर महीने आपके घर में राशन आता होगा, ग्रोसरी आती होगी, तो ग्रोसरी आपकी एक दुकान से फिक्स होगी, है ना, बदलते नहीं है ना भाई लोग। एक ग्रोसरी वाला जो है, किराना वाला आपका फिक्स होगा। तो वो किराना वाला कौन है? वो सेलर है। आप कौन है? उसके बायर हो, आप उसके कस्टमर हो, ठीक है। ऐसी मान के चलिए अगर मेडिसिन वगैरह आती हो, तो केमिस्ट वाला एक आपका फिक्स होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप लोग? ठीक है। आप अगर गाड़ी रखते हैं, तो आप गाड़ी जहां से सर्विस कराते हैं, वो मैकेनिक आपका फिक्स होगा, ठीक है ना। आप फैमिली में इंश्योरेंस ले रखा है आप लोगों ने, तो इंश्योरेंस एजेंट आपका एक फिक्स होगा, हर साल वो पॉलिसी कराता है ना आपको। आप अपनी जीएसटी फाइल कराते हैं, तो वो चार्टेड अकाउंटेंट आपका फिक्स होगा, ठीक है। ये सब कौन लोग हैं? ये सब लोग सेलर हैं। तो आपको सोचना है, लिस्ट बनानी है, कौन कौन व्यक्ति आपको क्या क्या सेल करता है, कौन कौन व्यक्ति आपको क्या क्या सेल करता है ना। मोबाइल कभी आपको लेना हो, फैमिली में कभी किसी को मोबाइल दिलाना हो, तो मोबाइल वाला एक आपका फिक्स होगा। कपड़े कभी लेने हो, जूते कभी लेने हो, तो आप, बहुत रेयर होता होगा कि आप किसी और के पास में जाते हो, वरना एक एक व्यक्ति ट्रस्ट वर्दी जो होता है ना, हमेशा व्यक्ति उसी के पास जाता है। जैसे मेरे को शॉपिंग करनी होती है, मेरे को जब मेरे लिए कपड़े खरीदने होते हैं, तो मेरे घर के पास, मतलब मेरा जहाँ दिल्ली में मेरा घर है, वहां कृष्णा नगर मार्केट में एक इनफॉर्मल नाम का ब्रांड है, फिक्स है मेरा, मैं उसके अलावा कहीं जाता ही नहीं। और हर 3 महीने में, 4 महीने में जब भी जाता हूँ, तो एक साथ 2-3 शर्ट्स, 2-3 ट्राउजर्स एक साथ लेके आया था। जब भी 5-6 महीने में जब भी जाना हुआ मेरा, एक साथ लेके आया था। तो एक साथ मेरी बिलिंग जो है उसके यहाँ पे 8-10 हजार, 12 हजार रुपए की बिलिंग मेरी हो जाती है। वो, मतलब समझ रहे हो आप, इतना वो हो गया है कि हम, अब पहले तो स्टार्टिंग में नहीं होता था, लेकिन अब मैं जब जाता हूँ ना, तो पानी वानी वगैरह आ जाती है, बिस्लरी की बोतल आ जाती है, ठीक है, चाय वाय ऑर्डर हो जाती है। ऐसी आप मैम, आप लोग जाते हो कि साड़ी वाला आपका फिक्स होगा, साड़ी लहंगे वाला, ज्वेलरी वाला फिक्स होगा आपका। समझ रहे हो आप लोग? आप लोग थोड़ा सोचो, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके ऑलरेडी कनेक्शन बने हुए हैं, और ये लोग वो लोग हैं जो आपको कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, आपका इनके साथ में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश है। आप लोग इनको कुछ बताओगे, समझाओगे इनके बिजनेस की ग्रोथ के लिए, तो ये लोग सुनेंगे नहीं क्या? ये बताओ, सुनेंगे। और वहां आप थोड़ा सा ना उनके साथ में पुश भी कर सकते हो कि यार मेरे को लगता है आपको लेना चाहिए, फटाफट से आप, मैं चाहता हूँ पेमेंट कराओ, आप फटाफट से लो, आप देरी मत करो, आप अर्जेंसी क्रिएट भी करो उनके साथ में थोड़ा सा। पता है क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यार ये मेरे ना ग्राहक है, इनको मना कर दूंगा ना तो बुरा लगेगा। समझ रहे हैं आप? इनको मना कर दूंगा तो बुरा लगेगा, कहीं बुरा ना मान जाए। चलो यार कर देते हैं यार, 30-40 हजार रुपए के कोर्सेज वगैरह ले लेते हैं, बच्चों के काम आ जाएंगे, मैं नहीं देखूंगा, बच्चों के काम आ जाएंगे। समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से गारमेंट्स वाला हो गया, ज्वेलरी वाला हो गया, केमिस्ट वाला हो गया, किराना वाला हो गया, इंश्योरेंस वाला हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, पूरे महीने में, हर 2-4 महीने में या साल में आप क्या क्या सर्विस किससे लेते हो। आप जैसे इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस आप हर महीने थोड़ी कराते हो, इंश्योरेंस तो आप साल में कराते हो ना, एक बार, है ना। गाड़ी की सर्विस आप हर रोज थोड़ी करा रहे हो, तो शायद सर गाड़ी की सर्विस तो आपकी होती होगी ना 8 महीने में, 10 महीने में, या साल भर पे। तो इसलिए मैंने बोला कि पूरे साल में किसकी सर्विस यूज कर रहे हो, पूरे महीने में किसकी सर्विस यूज कर रहे हो, 2-4 महीने के अंदर किस किस की सर्विस यूज करते हो या प्रोडक्ट आप लेते हो, उन लोगों से कनेक्ट करो, सेलर टू बायर। अब वो लोग हैं सेलर और आप हैं उनके बायर। अब आपको बनना है क्या? आपको बनना है क्या? सेलर, और उसको बनाना है अपना, सामने वाले को बनाना है अपना बायर। गेम चेंज करनी है आपको। क्या करनी है? गेम चेंज करनी है आपको। अच्छे से बताओ, समझाओ, वेबिनार में इनवाइट करो उनको, ठीक है। प्रोडक्ट का वैल्यू क्रिएट, ये ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट का वैल्यू क्रिएट आपको हर एक व्यक्ति के साथ करना है, चाहे नया कस्टमर हो, चाहे जान पहचान वाला हो, चाहे फ्रेंड्स फैमिली में हो, ठीक है, चाहे सेलर बायर वाला चक्कर हो, कुछ भी वैल्यू क्रिएशन तो आपको करना ही करना है प्रोडक्ट का, ये ध्यान रखिएगा। बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम और प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स और आईबीसी, कि आईबीसी में लर्निंग और अर्निंग कैसे होगी, सपोर्ट क्या क्या मिलेगा, ट्रेनिंग कैसे कैसे होगी, कितना % कमीशन उनको मिलेगा, ये सारा कुछ जो है आईबीसी के बारे में समझा दो आपको।
मेरी बात समझ आई आप लोगों को, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को? एक बार जो लोग कैमरे पे थम्स अप करके मुझे कंफर्मेशन देंगे कि करना क्या है। आप लोगों को लग रहा है कि लीड की जो ये समस्या है ऑर्गेनिक वाली, ये सॉल्व होगी? एक बार मेरे को चैट बॉक्स में यस लिख के या नो लिख के बताइए आप लोग। देखो एक्शन आप लोगों को लेना होगा। मैं यहाँ से आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ, लेकिन एक्शन आप लेंगे। मेरा काम है आपको डायरेक्शन देना, आपका काम है एक्शन लेना। भाई मूवी के अंदर डायरेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन देता है ना, और एक्शन कौन लेता है? एक्शन डायरेक्टर थोड़ी लेता है, एक्शन एक्टर लेता है। तो आप लोग एक्टर हो, आप लोग एक्टर हो, समझ लो। ठीक है जी, चलिए। तो यहां तक हमने समझा ऑर्गेनिक लीड के बारे में। यस 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 यस, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी भी कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग अभी भी रिप्लाई नहीं कर रहे। कुछ लोग अभी भी रिप्लाई नहीं कर रहे। कुछ लोग अभी भी जो है ऐसे बैठे हो, देखो ऐसे। अनंत सर देखो, आपको देख के कह रहा हूँ, ऐसे बैठे हो, हाथ ना जैकेट के अंदर डाल के बैठे हो बस। वो अभी भी टाइप नहीं कर रहे हैं। अभी भी मुझे लग रहा है उनको समझ में नहीं आया। अभी देखो, अब वो टाइप करना चालू कर दिया उन लोगों ने भी। अब देखो यस आने चालू हो गया। ठीक है, माना सर्दी का माहौल है, लेकिन ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है आप लोगों की। ठीक है, और आप लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी मैं समझ पाऊंगा कि आप लोग समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, मैं समझा पा रहा हूँ आपको। स्पीड में तो नहीं चल रहा हूँ, जल्दी तो नहीं है, तेज तो नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है जी। यस 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 सर, समझ आ गया, समझ आ गया। ठीक है सर, समझ तो लिया, बस आपको इन चीजों को ना अप्लाई करना होगा बस। ठीक है, तो यहाँ से आपकी देखो ऑर्गेनिक लीड जो है ना, बहुत सारी ऑर्गेनिक लीड जनरेट होंगी आपकी। देखो यहाँ पे ना जेफ बेजोस क्या कहते हैं? जेफ बेजोस कहते हैं कि अमेजोन कंपनी के फाउंडर जो है, वो कहते हैं भैया नेटवर्किंग करो, नेटवर्क बनाओ अपना, बड़ा सा बड़ा नेटवर्क बनाओ आपका, अच्छे अच्छे लोगों के साथ में नेटवर्क बनाओ, बैकआउट करो आप अपनी, बिल्ड योर नेटवर्क, बिल्ड योर नेटवर्क। क्या कह रहे हैं वो? बिल्ड योर नेटवर्क, योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ। अगर अपनी नेटवर्थ को बढ़ाना है, अपनी नेटवर्थ को अगर आपको बढ़ाना है, पूंजी को अगर आपको अपनी बढ़ाना है, तो अपने नेटवर्क को बढ़ा लो। अपने नेटवर्क को आपको बढ़ाना होगा। नेटवर्क जब तक नहीं बढ़ाओगे तब तक नेटवर्क आपकी नहीं बढ़ेगी। अब देखो ऑनलाइन कुछ तरीके मैं आपको बता देता हूँ, वो वैसे आप लोग ऑलरेडी जानते हो। फेसबुक पे अपना पेज बनाइए, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी एप्लीकेशन जो है, वहां पे आपने अपनी प्रोफाइल जरूर बना रखी होगी, वहां पे थोड़ा पोस्ट शेयर कीजिए डेली बेसिस पे। यूट्यूब पे अपने आप का चैनल बनाइए और यूट्यूब पे वीडियो डालना चालू कीजिए। इंस्टाग्राम पे आप थोड़ा सा एक्टिव होइए, कंटेंट मार्केटिंग कीजिए, सक्सेस स्टोरीज शेयर कीजिए। आपको बहुत सारा कंटेंट तो अब S1 वाले फोल्डर में दे दिए ना, बिंद्रा सर का वेबिनार में कैसे इनवाइट करना। और भी बहुत सारा कंटेंट आपको वन ऐप के अंदर, नॉलेज बैंक के अंदर मिला हुआ है। यूट्यूब वीडियोस विदाउट नंबर करके एक फोल्डर है, यूट्यूब वीडियोस विदाउट नंबर करके एक फोल्डर है, उसमें बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। वहां से बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। कोई भी नई वीडियो आती है उसको आप जो है शेयर करो, उसको आप शेयर करो कहाँ पे? फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, है ना, और यूट्यूब पर शेयर करो आप उसको। आपके नेटवर्क के जो लोग हैं उनके साथ में आप शेयर करो। कंटेंट मार्केटिंग जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम स्पेशली हमारे बिजनेस के अंदर। तो आप देखो दिन भर में आप कितने लोगों को कंटेंट छोड़ रहे हो, कितने लोगों को छोड़ रहे हो, कंटेंट छोड़ रहे हो मतलब कंटेंट भेज रहे हो, सेंड कर रहे हो। क्योंकि हमारा कंटेंट जो है ना, हमारा कंटेंट एक एडिक्शन है। ये एक दो बार कोई व्यक्ति जो अननोन होगा ना, जो इंटरेस्टेड नहीं था, वो जब वीडियो देखना चालू कर देगा तो धीरे 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 क्या होगा? एडिक्ट होना चालू हो जाएगा वो, उसका इंटरेस्ट जनरेट होना चालू हो जाएगा। फिर अगली वीडियो जब आएगी तो उससे रुका नहीं जाएगा। आप लोग बताओ, क्या पहली वीडियो देखने के बाद, डॉक्टर बिंद्रा सर की पहली वीडियो देखने के बाद दूसरी वीडियो देखना बंद कर दिया था आपने दूसरी वीडियो से? नहीं ना, देखते गए देखते गए देखते गए देखते गए देखते गए, और आज देखो आप लोगों ने डिसीजन लिया और आप लोग IBC बन गए। ठीक है, तो एडिक्शन है। विवेक सर की वीडियो जो है एडिक्शन है, कुछ तो है उनकी वीडियो में। ठीक है, ये मैं भी नहीं जानता कि जब व्यक्ति देखना चालू कर देता है ना, फिर उससे रुका नहीं जाता, फिर वो हर वीडियो देखता है। तो आप जो भी नई वीडियो आती है और आप शेयर करो अपने कस्टमर्स के साथ, कंटेंट मार्केटिंग करो आप। जैसे विवेक ओबराय जी ने विवेक सर के बारे में जो है एक बात कही लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर, वो वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, कि विवेक भाई मैं आपको इसलिए सपोर्ट करता हूँ, सब लोग बिजनेस करना सिखाते हैं लेकिन आप बिजनेस को बड़ा कैसे करते हैं आप ये सिखाते हो। बाकी लोग बिजनेस कैसे करते हैं ये सिखाते हैं, लेकिन आप बिजनेस को बड़ा कैसे करते हैं
आप ये सिखाते हो, बिजनेस करने के साथ साथ बिजनेस को बड़ा कैसे करते हैं ये आप सिखाते हो, इसलिए मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, है ना। हमारे परिवहन मंत्री हैं मिस्टर नितिन गडकरी जी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उन्होंने विवेक सर के साथ में आपसे एक डेढ़ दो साल पहले एक वीडियो है, आप डालेंगे ना नितिन गडकरी वीडियो विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा, तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, विवेक ओबरॉय वीडियो विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वहां पे उन्होंने जो है तारीफ करी विवेक सर की, कि विवेक जी आपकी मैं तारीफ करना चाहूंगा कि आप प्रशिक्षण प्रमोदन क्षेत्र में भारत देश के अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें जो इस क्षेत्र में जो आप काम कर रहे हो और जो लोगों की मदद कर रहे हो, तो आपके कार्य को मैं सराहनीय करता हूँ, ठीक है, अप्रिशिएट करता हूं मैं आपको कि जो आप काम कर रहे हो अच्छा काम। अभी ये कंटेंट अलग अलग जगह से आप निकालो, अभी जैसा कपिल शर्मा के साथ में आएगा सर का शो, कंटेंट निकालो आप वहां से, कहीं कोई भी क्लिप निकाल लो आप, कट कर लो आप और लोगों के साथ में शेयर करो, तो इसको कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। ये आपको ऑनलाइन फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने यूट्यूब चैनल पर, तीनों जगह डेली बेसिस पे आपको कंटेंट डालना है। आपको फ्लैश दिए जाते हैं, वो फ्लैश भी आपको डालने हैं। दिन भर में अपना टारगेट बनाओ कि एक सुबह एक शाम, कम से कम एक सुबह एक शाम मैं कंटेंट डालूंगा ही डालूंगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। इंगेजमेंट तभी बिल्ड होगा जब आप इंगेज रहेंगे, ध्यान रखिए, इंगेजमेंट तभी आएगा आपके पास, इंगेजमेंट तभी बिल्ड होगा, ट्रैफिक आपके पास तभी आएगा जब आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इंगेज खुद रहेंगे। इंगेज आपको कैसे रहना है, डेली सुबह एक शाम को एक, सुबह एक शाम को एक, और लोगों को अपने साथ में क्या करो, जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, अपना नेटवर्क आप बिल्ड करो। जब नेटवर्क बिल्ड होगा, आज जितने हमारे यूट्यूबर को आप देख रहे हो, किसी के 60,000 सब्सक्राइबर है, किसी के 40,000 है, किसी के 50,000 है, क्या वो 50,000 60,000 डे वन पे आ गए थे उनके पास? जब उन्होंने स्टार्ट करा था मेरे ख्याल से तभी आ गए होंगे उनके पास में, है ना? नहीं ना, जीरो से स्टार्ट करी थी सर उन्होंने, जीरो से स्टार्ट करा था, लेकिन उन्होंने हटे नहीं, वो डटे रहे, कंसिस्टेंट रहे, कंसिस्टेंट रहे। वीडियो लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, लेकिन मैं तो वीडियो डालूंगा। फेसबुक पे लोग फ्लायर देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं तो फ्लायर डालूंगा। कंसिस्टेंट रहे वो लोग, कंसिस्टेंट रहे। जब 2013 में आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी, विवेक सर ने जब पहली वीडियो डाली थी, पहली वीडियो जब डाली थी विवेक सर ने, तो पहली वीडियो पे ना एकदम से 50 व्यू आ गए, ठीक है। तो 50 व्यू, जैसे फर्स्ट वीडियो पे विवेक सर की जब 50 व्यू आए तो विवेक सर जो है बहुत खुश हो गए। विवेक सर ने, टीम में 2-3 लोग ही थे उस समय सर के साथ में, विवेक सर ने बोला कि अरे वाह यार, पहली वीडियो डाली, पहली वीडियो डालते के साथ ही 1 घंटे के अंदर 50 व्यू आ गए, ठीक है। तो टीम ने फिर बताया कि सर वो 50 व्यू में से 30 व्यू तो हमारे ही हैं, जो बार बार आप वीडियो देख रहे हो, बार बार हम वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। बट डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर क्या रुके क्या, ये बताओ। मैं आप लोगों को जो है, ये ना कंसिस्टेंसी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को एक मिनट लूंगा आप लोगों का, और एक वीडियो दिखाता हूँ, चलो आप लोगों को, उससे आपको समझ में आएगा कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है। इसको ध्यान से देखना वीडियो को, आपको कंसिस्टेंसी का मतलब समझ में आएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को दिखा रहा हूँ आपको। Hi, welcome all of you for another session from the series of management principles from Bhagavad Gita. Now this session is on goal setting, creating a direction in life. Goal setting. We all of us, we know that if there is no goal in life, no goal means no direction in life. And when there is no direction in life and you're already running in a multiple directions, where do you end up? Nowhere. An envelope which is going to somebody's address and you're sending an envelope from courier without address, where does it go?
There is a huge size of ship, but it doesn't have a rudder which gives the direction to the ship. So a ship without a rudder, where does it go? It doesn't go anywhere. समझ आया आप लोगों को मैं क्या समझाना चाह रहा था? अभी समझ आया आप लोगों को? ये इनिशियल डेज का वीडियो है विवेक सर का 2013 का, है ना? आज जो एनर्जी, आज तो वीडियो आती है तो ऐसा लगता है बम फूट रहा है जैसे, है ना? परमाणु बम गिर रहे हैं, ऐसा लगता है ना वीडियो जब आप लोग देखते हो, एनर्जी से जैसे सब बात करते हैं, ऐसा लगता है बम फेंक रहे हैं हमारे ऊपर, है ना? और आप ये वीडियो देखो, आप एनर्जी, बॉडी लैंग्वेज देखा आपने? बॉडी लैंग्वेज, और आज जो बात करते हैं हाथों से ऐसे एक्सप्रेशन वगैरह करते हैं, मूवमेंट करते हैं, शोल्डर मूवमेंट वगैरह, बहुत सारी फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज के अंदर ये सारी चीज आती है। आज देखो जमीन से लेकर आसमान तक का अंतर। अब ये स्टार्टिंग की जो ऐसी वीडियो सर ने डाली थी, अगर सर को लगता है, और ये इन वीडियोस पे व्यूज भी नहीं है ज्यादा, ये स्टार्टिंग की वीडियोस में, अभी भी इन वीडियोस में 1 मिलियन व्यूज नहीं है। अगर वो सोच लेते कि यार ये तो वीडियो देखी नहीं यार लोगों ने, कम लोगों ने देखी है, छोड़ देना चाहिए यार मेरे को, तो ये काम, किस काम में आके फंस गया मैं। नहीं सर, पर्पस क्लियर था। लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे, मैं नहीं रुकूंगा, मैं अपना काम करता रहूंगा और हर बार इंप्रूव करता रहूंगा, हर बार अपने आप को इंप्रूव करता रहूंगा। जब हर बार अपने आप को इंप्रूव करता रहूंगा ना, तो लोग वीडियो देखना तो अपने आप चालू करेंगे। लोग इंप्रूव मुझे अपने आप को करना है, ऑडियंस को इंप्रूव नहीं करना। समझ रहे हो आप मेरी बात? ऑडियंस को इंप्रूव, ऑडियंस वही है, ऑडियंस 2013 में भी वही थी, आज भी वही है। ऑडियंस को इंप्रूव नहीं करना, इंप्रूव मुझे अपने आप को करना है, काम मुझे अपने आप पे करना है। ही इज द डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इस चीज ने उनको जो है ना द डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो है उनको बनाया। सेम ऐसी मैं आपको जो नवरत्नास की स्टोरीज बता रहा था, डे 1 पे उनके पास में 50,000 60,000 उनका नेटवर्क बिल्ड नहीं हुआ था, लेकिन वो कंसिस्टेंट रहे, वो हिले नहीं, वो रेगुलर बेसिस पे कंटेंट डालते रहे। तो आप लोग भी कंटेंट जो है ना रेगुलर बेसिस पे डालिएगा। अक्सर आईबीसी के साथ में दिक्कत ये आती है, वो 4 दिन करते हैं, 5 दिन करते हैं, 6 दिन करते हैं, 15 दिन करते हैं, 1 महीना करते हैं, उसके बाद में आप, मैंने देखा कुछ आईबीसी का फेसबुक पोस्ट 6 महीने पहले पोस्ट डाला था। सोचिए आप, 6 महीने पहले पोस्ट डाला था, गैप दे दिया बीच में। अब सोचिए हम हमारे यूट्यूब चैनल पे हर महीने में अलग अलग वीडियोस डालते रहते हैं ना, सोचो हम 3 महीने 4 महीने वीडियो डालना बंद कर दे, क्या होगा फिर? क्या होगा? एंगेजमेंट रहेगा? ऑडियंस रहेगी हमारे साथ कनेक्टेड? नहीं रहेगी। क्या होगा? चली जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी ऑडियंस, राइट? तो एंगेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको एंगेजमेंट बिल्ड करना होगा। आपको मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म जो है आपको बता दिए यहाँ पे, ये देखिए आप ऑनलाइन के कौन कौन से प्लेटफॉर्म है हमारे। ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म है हमारे फेसबुक, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, और आपका यहाँ पे आपको कंटेंट शेयर करना है, सक्सेस स्टोरीज आपको शेयर करनी है। देखो आपको ना ये देखना है कि फेसबुक आपको यूज कर रहा है या फिर आप फेसबुक को यूज कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? फेसबुक आपको यूज कर रहा है या फिर आप फेसबुक को यूज कर रहे हैं। इंस्टाग्राम आपको यूज कर रहा है या फिर आप इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हैं। सोशल मीडिया यूजिंग यू और यू आर यूजिंग द सोशल मीडिया, आपको ये देखना होगा यहाँ पे। इसके अलावा देखो ये कुछ तरीके और हैं यहाँ पे कि आप जो है ना गूगल से डेटा सर्च कर सकते हो। जैसे गूगल पे आप डालोगे, ऑर्गेनिक के तरीके हैं सारे। आप गूगल पे लिखो कि गारमेंट रिटेलर्स इन दिल्ली, तो दिल्ली के अंदर जितने गारमेंट रिटेलर्स होंगे उनका डेटा मिल जाएगा। गारमेंट रिटेलर्स इन आगरा, गारमेंट रिटेलर्स इन चंडीगढ़, ठीक है। आप डालो फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स इन आगरा, इन दिल्ली, तो आपको बहुत सारे बिजनेसमैन का डेटा यहाँ से भी गूगल से भी जो है मिल जाएगा। लेकिन ये जितनी भी लीड्स होती है, इन लीड्स पे कन्वर्जन बहुत लेट आता है, क्योंकि ये बिल्कुल अननोन कस्टमर होते हैं। इनसे आपको समय लगेगा, कुछ दिन आपको कंटेंट शेयर करना पड़ेगा, वीडियो शेयर करनी पड़ेगी, वेबिनार में इनवाइट करना पड़ेगा। इनमें से काफी लोग वेबिनार में आएंगे भी नहीं, क्योंकि बिल्कुल अननोन कस्टमर। आपने कहाँ से नंबर निकाला है? गूगल से नंबर निकाला है। ये प्रैक्टिसिंग में आपको बहुत हेल्प करते हैं। ये सब चीजें आपको क्या करेंगी? प्रैक्टिसिंग में बहुत हेल्प करेगी। स्टार्टिंग के 25-30 घंटा कॉलिंग आप कीजिए, प्रैक्टिसिंग कीजिए आप। इन जैसे गूगल से नंबर निकाल लो आप,
ठीक है। आप इंडिया मार्ट से नंबर निकाल लो, जस्ट डायल से नंबर आप निकाल लो, ठीक है। और आप न्यूज़पेपर आता है आपके घर पे, न्यूज़पेपर ले आओ, न्यूज़पेपर में बहुत सारे बिजनेसमैन का डेटा आपको मिल जाएगा, नंबर आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिसिंग में ये चीज आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो कम से कम 25-30 घंटा कॉलिंग, 25-30 घंटा कॉलिंग प्रैक्टिसिंग के लिए इन लीड्स पे कीजिए आप लोग, क्योंकि आपका लक्ष्य यहाँ पे क्या है, कन्वर्जन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका लक्ष्य क्या है, प्रैक्टिसिंग है। कन्वर्जन का लक्ष्य आपका कहाँ से बनेगा, आपके आसपास खास वाले लोगों से, प्लस जो मैं आपको बताऊंगा डिजिटल मार्केटिंग से। इसके अलावा देखो, लिंक्डइन में ऐसे लोगों को सर्च करें जिनका बैकग्राउंड जो है ना सेल्स का हो, एरिया मैनेजर हो, बिजनेस डेवलपमेंट हो, या फिर जो लोग सर्च कर रहे हैं। आप लिखेंगे ना सर्चिंग फॉर जॉब, लिंक्डइन पे आप लिखेंगे सर्चिंग फॉर जॉब, तो बहुत सारे लोगों की लिस्ट आपको मिल जाएगी। आपको उनकी प्रोफाइल मिल गई, आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, कनेक्शन रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट कर लेगा व्यक्ति, कन्वर्सेशन स्टार्ट करो वहां पे, और उसके बाद वो जो कन्वर्सेशन आपका स्टार्ट होगा, वहां पे आपको क्या करना है, कन्वर्सेशन स्टार्ट होने के बाद में देन आपको उनको आईबीसी बिजनेस मॉडल, कैसे हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, भाई उसको जॉब तो मिल रही है नहीं, अगर वो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन कर लेता है तो यहाँ से वो अर्निंग कर सकता है, ये आप बिजनेस मॉडल जो है आप उनको समझा दोगे। ये एक टेम्पलेट है, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों को दे देता हूँ, ये कॉपी करके आप लोग रख लीजिएगा ये टेम्पलेट, या मैं आपके आईबीसी मैनेजर्स को दे दूंगा, आपके आईबीसी मैनेजर से आप टेम्पलेट ले लीजिएगा ट्रेनिंग के बाद में। ये देखिए कनेक्शन रिक्वेस्ट के लिए, देखिए जब आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा, कनेक्शन रिक्वेस्ट के बाद सामने वाले व्यक्ति ने आपके कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद में आप यहाँ पे इसमें मैसेज में लिखो, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग द कनेक्शन रिक्वेस्ट, आई एम रिप्रेजेंटिंग बड़ा बिजनेस लिमिटेड एन इनिशिएटिव ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा। हमारी कंपनी जो है एक्टेक कंपनी, हमने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है उनके बिजनेस में और उनके करियर के अंदर, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास में एक फुल टाइम और पार्ट टाइम की अपॉर्चुनिटी है। एस्पिरेशनल जो वर्किंग प्रोफेशनल लोग होते हैं, जॉब करते हैं, जॉब करना चाहते हैं, वो हमारे साथ में इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बन के 1 लाख से 5 लाख रुपए महीने तक हर महीने कमा सकते हैं। मैं हमारी कंपनी का जो ब्रोशर है और प्रोडक्ट का जो ब्रोशर है वो अटैच कर रहा हूँ इस मैसेज के साथ, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार उसको आप जाके जो है चेक कर लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, और अगर आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी मिल जाएगी, ठीक है। एक्सपेक्टिंग ए प्रॉम्प्ट रिप्लाई फ्रॉम यू, मैं आपसे जो है शीघ्र आपका रिप्लाई आने की अपेक्षा करता हूं। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। तो ये टेम्पलेट है कि टेम्पलेट का यूज आप कर सकते हो लिंक्डइन में, जो लोग आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट जब एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद। अब इसके बाद आता है ऑनलाइन पेड लीड कहाँ से आएगी, चलिए आइए जानते हैं। देखिए ऑनलाइन पेड लीड आती है, मैंने आपको बताया फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, गूगल से और यूट्यूब चैनल से। ये अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से पेड लीड आती है। आपको करना क्या होता है, पेड एड कैंपेन रन करने होते हैं। जैसे फ्लायर होता है, फ्लायर एक मिलता है पेड एड कैंपेन के अंदर, वीडियो भी डाल सकते हो आप, छोटा सा वीडियो भी, 1-1.5 मिनट का वीडियो भी डाल सकते हो आप, और उसके नीचे राइटअप जो मैसेज होता है वो आप जो है डाल के अपना एड कैंपेन आप रन करते हैं। अभी एड कैंपेन रन होता कैसे है, आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर डिजिटल मार्केटिंग करनी कैसे है, एड कैंपेन करना कैसे है। तो इसके लिए जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है ना हमारे, उन्होंने ऑलरेडी ट्रेनिंग आईबीसी की कर रखी है। मैं नहीं देता डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ट्रेनिंग कौन देता है, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट देता है बड़ा बिजनेस का। कौन है वो है, ये देखिए सोमनाथ शुक्ला सर, ठीक है। सोमनाथ शुक्ला सर जो है बड़ा बिजनेस के डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, जो ऑलरेडी बड़ा बिजनेस कंपनी की डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, राइट। तो आपको देखिए क्या करना है, लर्निंग वाले फोल्डर में जाना है, सॉरी ये आपको अब वन ऐप के अंदर जाना है। यहाँ पे ये बड़ा गुरुकुल का लिखा हुआ, बड़ा गुरुकुल अब वर्किंग नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, वन ऐप के अंदर जाना है। देखो वन ऐप के अंदर जाने के बाद में आपको सेलेक्ट करना है नॉलेज बैंक वाला फोल्डर, नहीं सेल्फ लर्निंग वाला फोल्डर। आपको वन ऐप के अंदर लिख लो आप लोग, अगर भैया आप में से जो भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। आपको वन ऐप में जाना है। वन ऐप में जाने के बाद आपको सेल्फ लर्निंग फोल्डर के अंदर जाना है। सेल्फ लर्निंग फोल्डर के अंदर जाने के बाद आप जब वहां पे वीडियोस देखेंगे ना, बहुत सारी वीडियोस होती हैं,
वहां पे कुछ वीडियोस आपको नीचे दिखाई देंगी जो आपको हेल्प कर सकती हैं आपकी लीड जनरेशन में। जैसे अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो हाउ टू बी ए यूट्यूबर की वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगी। आप में से कुछ लोग पूछ रहे होंगे ना सर यूट्यूबर कैसे बने, सर यहाँ पे जाके आप वीडियो देख लेना, हाउ टू बी ए यूट्यूबर। ठीक है, हमारे प्रोफेसर्स की वीडियो सेल्फ लर्निंग फोल्डर में ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके साथ साथ अब आप फेसबुक से लीड जनरेट करना सीखना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करना सीखना चाहते हैं, एड कैंपेन कैसे रन होता है, तो हाउ टू जनरेट लीड थ्रू फेसबुक, हाउ टू जनरेट लीड्स थ्रू फेसबुक, ये लिखा होगा। इसके अंदर 7 वीडियोस होंगी, कैप्सूल वीडियोस हैं। आप जाइए, वीडियो को देखिए और 2-3 बार देखिए उन वीडियोस को, नोट्स बनाइए उनके। ठीक है, आप खुद से जो है डिजिटल मार्केटिंग करना सीख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप उन्होंने पेज कैसे क्रिएट करते हैं, पैसा कैसे ऐड करते हैं, ऑडियंस कैसे सेलेक्ट करते हैं, सिटीज स्टेट्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं, एज क्या रहेगी, जेंडर क्या रहेगा, है ना, ऑक्यूपेशन क्या रहेगा, जितने भी फिल्टर लगते हैं एड कैंपेन को रन करने के लिए फिल्टर लगाने पड़ते हैं, तो ये फिल्टर कैसे लगाए जाते हैं, लीड डाउनलोड होके आपके पास में कैसे आएगी एक्सेल शीट पे, कस्टमर से क्या क्या आपको क्वेश्चंस जो है लेने हैं, फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, इंक्वायरी फॉर्म, ये सब कुछ उन्होंने स्टेप बाय स्टेप उन 7 वीडियोस के अंदर सिखाया है। और ये जो वीडियोस हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं, इनको यहाँ ये देखने के बाद इनसे सीख के बहुत सारे आईबीसी डिजिटल मार्केटिंग करना सीख भी गए हैं। सो 7 वीडियो है, 10-10 मिनट की, 12-12 मिनट की वीडियो, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। पूरा ये 7 वीडियो 1 घंटे के अंदर कवर, 1 घंटे के अंदर डिजिटल मार्केटिंग कवर पूरी की पूरी। तो ये आप जो है वीडियोस देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और जो लर्निंग है उसको अप्लाई कीजिएगा। एक चीज फिर मैं आपको बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग पेड एड कैंपेन रन करना ये एक स्किल सेट है। ये डिजिटल मार्केटिंग का क्या है, स्किल सेट है। थोड़ा सा समय लगेगा आपको इसमें, 1 दिन में 2 दिन में नहीं सीखोगे, मैं बता रहा हूँ आपको समय लगेगा। रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपको करने पड़ेंगे, बहुत सारे चेंज आपको करने पड़ेंगे कि मैंने पैसा तो लगा दिया, मेरी लीड महंगी पड़ रही है, तो आपको जाके दोबारा वीडियो देखो कि लीड महंगी क्यों पड़ रही है। उन्होंने बताया कि लीड महंगी होने के कारण क्या होता है, लीड की कॉस्ट ज्यादा क्यों होती है, तो कहीं ना कहीं आपको फिल्टर चेक करने होंगे, आपके क्या गलती हो रही थी उसको आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। तो मैंने बताया ना, डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, बहुत सारे चेंजेस आपको करने होते हैं। जो व्यक्ति करता है उसको हम जानते हैं, वो हमें बताते रहते हैं, राइट। कई बार ऐसा होता है, आपने कंटेंट शेयर करा कि 1 लाख से 20 लाख रुपए कमा लो, ऐसा कंटेंट डालना ही नहीं है, वो सर ने भी बताया। और किस तरीके का कंटेंट डालना है, किस तरीके का मैसेज आपको डालना है, क्या मैसेज आपको लिखना है, वो मैसेज भी बताया इस वीडियो के अंदर। अगर आपने ये लिखा 1 लाख से 20 लाख रुपए कमाओ, जुड़ जाओ हमारे साथ, आपका फेसबुक क्या करेगा, आपकी प्रोफाइल को ब्लॉक कर देगा, आपकी प्रोफाइल ब्लॉक। और डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल ब्लॉक होती है, बहुत सारे लोगों की। हमारी खुद की प्रोफाइल ब्लॉक हो चुकी है कई बार, फेसबुक कर देता है कई बार। फेसबुक ने ना एआई लगा रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा रखा है, हल्का बहुत भी जरा सा शंका भी होती है ना, पेज ब्लॉक, पेज ब्लॉक। तो बहुत सारे आईबीसी मैं आपको बता रहा हूँ, हजारों पेज ब्लॉक हो चुके हैं। तो इन चीजों, अगर आप ये ध्यान रखेंगे ना, ध्यान से वीडियो देखेंगे, तो आपका पेज ब्लॉक नहीं होगा। उन्होंने गलतियां बताई हैं कि गलतियां लोग करते क्या है जिसकी वजह से पेज ब्लॉक होता है, तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगर आपकी इच्छा हो कि आप गूगल पे भी, जो गूगल होता है, गूगल के ऊपर सर्च इंजन पे अगर आप एड कैंपेन अपना रन करना चाहते हैं, उसकी भी वीडियोस वहां पे अवेलेबल है। कहाँ पे, वन ऐप के अंदर, सेल्फ लर्निंग फोल्डर के अंदर सब कुछ जो है अवेलेबल है। यहाँ से जाके आप वीडियोस जो है देख सकते हैं। अपनी लीड जब आप जनरेट कर लेंगे तो फॉलोअप ट्रैकर बनाइएगा, कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कस्टमर करता क्या है, कस्टमर से अगला फॉलोअप क्या करना है, एक्सेल शीट अपनी बना के रखिएगा। मैंने जब एक सेशन करा था फॉलोअप वाला, उसमें आप लोगों को समझाया भी था कि फॉलोअप ट्रैकर को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो वही फॉलोअप ट्रैकर जो है आपके वन ऐप के अंदर, नॉलेज बैंक के अंदर अवेलेबल है। नॉलेज बैंक के अंदर फॉलोअप ट्रैकर अवेलेबल है, ये एक्सेल शीट जो है ना वहां पे अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड करके इसको यूज में ले सकते हैं। अपना डेटा मेंटेन करके रखिएगा, क्योंकि देखिए बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। तो मेंटेन कीजिएगा। आज हमने क्या क्या सीखा, ऑर्गेनिकली लीड कैसे जनरेट करते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन, और पेड आपको कैसे लीड जनरेट करनी है, ये मैंने आपको जो है बताया। पेड एड कैंपेन रन करने के लिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि पेड एड कैंपेन रन करने के लिए आपको अपने चैनल पार्टनर या आईबीसी मैनेजर से कनेक्ट करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल बिगिनर आईबीसी है, नए आईबीसी है ना, देखो एक तो यह है कि सीखते रहो, सीखने में लग जाएगा 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, फिर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अब देखो, पैसा आपको फेसबुक को खुद भी देना होगा, फेसबुक आपको फ्री में लीड नहीं देगा, ये ध्यान रखिएगा।
फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम ये फ्री में लीड नहीं देंगे आपको। फ्री में लीड कैसे मिलेगी आपको? जब यूट्यूब चैनल जो है ना, यूट्यूब चैनल पे आपके सब्सक्राइबर जुड़ जाए, फेसबुक पेज पे आपके जो है ना 5,000, 7,000, 10,000 फेसबुक पेज पे आपके जो है फॉलोअर्स जुड़ जाए, तब आएगा आपके पास में। लेकिन उसमें अभी समय लगेगा थोड़ा सा, वो ऑर्गेनिकली होगा। अभी जो हमारे नवरत्ना आईबीसी से टॉप उनके जो यूट्यूब चैनल है, उनके पास में आती है ना यूट्यूब से लीड, लोग उनकी, वो ऑर्गेनिक है, वो उसके लिए खर्चा नहीं कर रहे, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, वीडियो बना के डाल रहे हैं। लेकिन मैंने बोला उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो आपको अगर इंस्टेंट लीड्स चाहिए तो खुद भी आप एड कैंपेन रन करोगे, वहां पे भी पैसा खर्च होगा। और आप अगर चैनल पार्टनर या आईबीसी मैनेजर के थ्रू कराओगे, वहां पे भी पैसा आपका जो है लगेगा, सेम पैसा होगा, सेम पैसा लगेगा वहां पे। ऐसा नहीं है कि वो आपसे ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं। इवन वो जो उनका जो चैनल पार्टनर के, हमारे जो डिजिटल मार्केटिंग का जो एक्सपर्ट है ना, उसकी जो फीस होती है, वो फीस आपसे नहीं लेते, वो फीस चैनल पार्टनर उनको देते हैं। उनकी जो सर्विस फीस होती है वो आपसे चार्ज नहीं की जाती, आपसे सिर्फ लीड की कॉस्ट चार्ज की जाती है। जैसे मान के चलो 40 रुपए की एक लीड है, आपने 4,000 रुपए का एड कैंपेन रन कराया, तो 4,000 लीड्स आपके पास में आएंगी। ठीक है, अब ये चाहे आप खुद 4,000 रुपए का एड कैंपेन रन करो, तब भी आपके पास में 100 लीड आएंगी, आप उनके थ्रू कराओ तब भी आपके पास में 100 लीड आएंगी। तो ऑलरेडी जो व्यक्ति एक्सपर्ट है, जिसको इसकी नॉलेज है, जिसके पास में डेप्थ है डिजिटल मार्केटिंग की, आप उनके थ्रू डिजिटल मार्केटिंग कराएं तो ज्यादा अच्छा है। अगर रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो उनको बताइए कि सर मेरे पास में लीड्स थोड़ी सही नहीं आ रही है, थोड़ा सा चेक करो, थोड़ा सा फिल्टर वगैरह चेंज कराओ। इनिशियल लेवल पे एकदम से 10-20 हजार रुपए की डिजिटल मार्केटिंग मत कराओ, 2-3 हजार करके कराना चाहो तो 2-3 हजार रुपए करा के आप डिजिटल मार्केटिंग जो है करा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लीड जनरेशन ट्रेनिंग। एंड अब मैं आप लोगों को जो है ये बताऊंगा कि आप वन ऐप से कॉलिंग कैसे करेंगे और वन ऐप के जरिए आपकी लीड क्रिएट कैसे होगी। तो अगला पार्ट जो है वो ट्रेनिंग का ये है, जैसे मैंने उसमें लिखा था, हमने 2 पार्ट कवर कर लिए। ऑफर्स के बारे में आप लोगों को बता दिया, ऑर्गेनिकली और पेड लीड जनरेशन के बारे में आपको जो है बता दिया। अब जो है चलिए आइए जानते हैं कि आपको अपना वन ऐप से कॉलिंग कैसे करनी है। क्योंकि देखिए माय ऑफिस के अंदर ना आपके वन ऐप से आपको कॉलिंग करनी है डेली, वन ऐप से आपको डेली कॉलिंग करनी है 2 घंटा, तभी आप माय ऑफिस के एक्टिव आईबीसी माने जाएंगे, अदरवाइज आप नहीं माने जाएंगे। मैं मोबाइल से भी लॉग इन कर लेता हूं ताकि मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखाऊंगा कि वन ऐप से आप कैसे कॉलिंग करेंगे। थोड़ा सा टाइम ले रहा है दोस्तों, जूम जूम ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हो गया। ऑलराइट, सो ये देखिए, ये सामने स्क्रीन पे जो है वन ऐप है, वन ऐप को आपको ओपन करना है अपना। वन ऐप को ओपन करने के बाद में ये जब भी आता है तो ऐसा इसको आप इग्नोर कर देना, अगर आपने ऑलरेडी अपडेट कर लिया है। अगर आपने वन ऐप को ऑलरेडी अपडेट कर लिया दोस्तों, तो इसको आपको इग्नोर करना है। इग्नोर करने के बाद में ये देखिए, ये आपका माय ऑफिस, सबसे पहले आपको माय ऑफिस यहाँ पे दिखाई देता है, और माय ऑफिस में डेली कितने एफर्ट्स आप डाल रहे हैं, ठीक है, उसका स्कोर आपको यहाँ पे मिलता रहता है। डेली आपको 5 लीड क्रिएट करनी होती है, 5 लीड आप डेली क्रिएट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे देखिए उसके पॉइंट्स 20 पॉइंट्स जो है मिल जाते हैं। राइट, आप अगर एक कोई सेल कर देते हैं या 5,000 रुपए का टोकन करा देते हैं तो आपको यहाँ पे पॉइंट्स उसके मिल जाते हैं माय ऑफिस के अंदर। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे आप 2 घंटा यहाँ पे कॉलिंग आपको करनी थ्रू द वन ऐप।
वन ऐप से आप कॉलिंग करते हैं 120 मिनट्स, तो उसके आपको 20 पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। आपने ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड करा, जैसे ये देखिए 9 पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिल गए। अभी आप 11 बजे रेटिमिस का सेशन अटेंड करेंगे तो उसके वन ऐप के जरिए, तो उसके पॉइंट्स आपको यहाँ पे 10 पॉइंट रेटिमिस के मिल जाएंगे। और ये 9 पॉइंट्स, ये जो डेली आप मेरा सुबह 8:30 बजे ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, उसके डेली लर्निंग बोलते हैं उसको, तो उसको डेली लर्निंग कहते हैं। उसके 9 पॉइंट्स यहाँ पे आपको ऑलरेडी जो है मिल गए हैं, ठीक है। आपके वीकली वेबिनार के अंदर 30% आपकी लीड, यानी पूरे हफ्ते में आपने 100 लीड क्रिएट करी तो 30 कस्टमर आपके वेबिनार में, वीकली वेबिनार में आने चाहिए। उसके 9 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। और डेली वेबिनार के अंदर भी आपकी जो लीड्स है उसके 30%, यानी डेली मान के चलिए आपकी 10 लीड क्रिएट हुई तो 10 का 30% हो गया, यानी कि 30, सॉरी 3, तो 3 कस्टमर आपके मान के चलिए डेली वेबिनार में आए तो 9 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल गए। ये माई ऑफिस की वर्किंग आपकी ट्रैक हो रही है, आप डेली कितना काम कर रहे हैं, कितना काम नहीं कर रहे हैं। बड़ा बिजनेस के पास में पूरा का पूरा रिकॉर्ड देखिए दर्ज हो रहा है। ट्रेनिंग आपने अटेंड कर ली, 9 पॉइंट आपको मिल गए, लेकिन अगर आपने कॉलिंग नहीं करी, आपने लीड जनरेट नहीं करी, आपने कस्टमर को वेबिनार में नहीं इनवाइट करा, आपने रेटिमिस सेशन नहीं अटेंड करा, तो ये पॉइंट्स आपके 0-0 रहेंगे। यहाँ पे ये 0-0 पॉइंट्स आपके रहेंगे। तो ये सारी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है अपने को खाली एक ड्यूटी परफॉर्म नहीं करनी कि खाली सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड कर ली। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ बाकी सारी ड्यूटीज भी आपको परफॉर्म करनी है, तभी आप माई ऑफिस के एक्टिव आईबीसी आप बनेंगे, ठीक है जी। सो ये मैंने जो है आप लोगों को जो है दोस्तों माई ऑफिस समझाया। अब देखिए आपको लीड कैसे क्रिएट करनी है, मैं उसके बारे में समझाता हूँ आपको लीड डिजिटल दुकान के लिंक के जरिए जनरेट करानी है। वेबिनार की जितनी भी लीड्स होती है ना, डेली वेबिनार और वीकली वेबिनार, उसकी लीड आपको यहाँ पे ना, ये देख रहे हैं आप, यूटिलिटी में जाके ये क्रिएट लीड का ऑप्शन आता है, यहां से लीड नहीं क्रिएट करनी है आपको। आप लीड क्रिएट कीजिए कहां से, लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं ऊपर 3 लाइनें आपको दिख रही हैं, यहां पे आप क्लिक कीजिएगा। यहां जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो क्लिक करने के बाद में आप ये देखिए नीचे, यहां आपको डिजिटल दुकान दिख रहा है, ये रहा डिजिटल दुकान। आपको जाना है अपना डिजिटल दुकान के अंदर। जैसे ही आप अपने डिजिटल दुकान में जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर वीकली वेबिनार और ये डेली वेबिनार लिखा हुआ है, ये लिंक आपको शेयर करना है। जैसे डॉक्टर बिंद्रा सर का वीकली वेबिनार का लिंक आप शेयर करना चाहते हैं, ये शेयर का ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, क्रॉस जो बने हुए हैं। यहाँ ये देखिए कॉपी का ऑप्शन आ गया, और आप व्हाट्सएप से शेयर भी कर सकते हैं। ये सेम लिंक आपको शेयर करना है लोगों को, ठीक है, लिंक चेंज नहीं होगा। ऐसे ही देखिए ये डेली वेबिनार जो चैनल पार्टनर करते हैं मंडे टू फ्राइडे, बल्कि अब तो सैटरडे तक हो रहा है। अब तो सैटरडे को हम आपके लिए क्लोजिंग वेबिनार भी करते हैं, कि जो कस्टमर आपका वेबिनार में आया था, चलो उसका कोई डाउट रह गया, उसको क्लोजिंग वेबिनार में लेके आ जाओ। भाई यार इतना सपोर्ट मिल रहा है ना, फिर भी अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं गैप है अपनी वर्किंग के अंदर। कस्टमर को आपके समझा भी रहे हैं, और समझाने के बाद में भी अगर कोई डाउट रह गया तो आप वहां पे लेके आ जाओ। क्लोजिंग का महाकुंभ के अंदर होता है ना क्लोजिंग का महाकुंभ, चैनल पार्टनर करते हैं ना क्लोजिंग का महाकुंभ, फ्राइडे को, हर फ्राइडे को होता है, और अभी तो फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन हुआ था, राइट। तो ये देखिए डेली वेबिनार का लिंक हो रहा है शेयर, आप यहाँ से डेली वेबिनार का लिंक शेयर करें। ये नीचे जो लिंक आप देख रहे हैं ना, ये जो हमारा 7 स्टार का प्रोडक्ट है, ये उसके लैंडिंग पेज के लिंक है। तो जाके एक बार ये भी चेक कीजिएगा आप लोग, 7 स्टार प्रोडक्ट के ना, ये आपके अपने लैंडिंग पेज के लिंक है, ठीक है। 7 स्टार के कस्टमर यहाँ से प्रोडक्ट बाय भी कर सकता है, और कॉल नाउ पे क्लिक करेगा तो आपको कॉल आ जाएगा। तो ये 7 स्टार जैसे बिजनेसमैन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वुमेन्स के लिए है, ठीक है। ये आईबीसी वाला जो है ये शेयर नहीं करना आपको किसी को भी, आपको शेयर करना है ये सबसे मेन 2 लिंक, वेबिनार, डेली वेबिनार, वीकली वेबिनार, डेली वेबिनार, वीकली वेबिनार। यहां से लिंक आपको कस्टमर को व्हाट्सएप करना है, और वही लिंक आप आगे सभी कस्टमर्स को शेयर करेंगे। जैसे आप ये लिंक शेयर करेंगे, कस्टमर ओपन करेगा, आप भी खुद चेक करके देखिएगा, कस्टमर ओपन करेगा, आपका लैंडिंग पेज जो है डिजिटल दुकान का ओपन हो जाएगा वेबिनार का, और वहां पे कस्टमर को अपनी डिटेल रजिस्टर करनी होगी, कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड, और प्रोफेशन भी पूछते हैं वहां पे कि आप करते क्या है, बिजनेसमैन है या फिर स्टूडेंट है या जॉब करते हैं। वो कस्टमर को सेलेक्ट करना होगा, कस्टमर सबमिट करेगा, ओटीपी आएगा कस्टमर के पास में, ओटीपी नहीं, रजिस्ट्रेशन कोड। क्या आएगा? रजिस्ट्रेशन कोड आएगा। अब ओटीपी नहीं बोलना है, 4 डिजिट का रजिस्ट्रेशन कोड आएगा। किसके नंबर पे? कस्टमर के नंबर पे आएगा। कस्टमर की लीड रजिस्टर हो जाएगी वेबिनार के लिए, और कस्टमर एलिजिबल होगा 12,500 रुपए के प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के लिए। लेकिन आपको खाली ये नहीं बोलना है कि सर रजिस्टर कर दीजिए डिटेल, आप एलिजिबल हो जाओ। आपको बोलना है सर रजिस्टर करने के बाद में
आपको वेबिनार भी अटेंड करना है, तब आपको कोर्स मिलेगा। क्या बोलेंगे आप? सर आप वेबिनार भी अटेंड करेंगे तब आपको कोर्स मिलेगा, अदरवाइज कस्टमर रजिस्टर करके बैठ जाएगा, वेबिनार में नहीं आएगा। तो आपका काम खाली रजिस्टर कराना नहीं है, लीड रजिस्टर कराना, आपका काम वेबिनार में लाना है लोगों को। ये सेम प्रोसेस रहेगा आपके जान पहचान वाले लोगों से भी, जिनसे आप बात करोगे, आसपास खास फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, यही लिंक आपको शेयर करना है, उनकी लीड आपको रजिस्टर करानी है। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद में वो एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन आपको उनको वेबिनार में इन्वाइट करना है। वेबिनार में इन्वाइट करने के लिए आपको क्या करना है? आपको बड़ा बिजनेस की कम्युनिटी ऐप उनको इंस्टॉल करने के लिए बोलना है, राइट? और उसमें कैसे वेबिनार अटेंड करते हैं उसका S3 और S4 के अंदर, नॉलेज बैंक के अंदर कंटेंट हमने आपको दे रखा है। तो अब ये देखिए, ये जैसे जो भी लीड आपकी जनरेट होंगी ना, इसके बाद नीचे आपको जाना है यूटिलिटी में। यूटिलिटी में जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लीड समरी, जितनी भी लीड आपकी रजिस्टर्ड होंगी वो सारी की सारी लीड्स आपको यहाँ पे, सारी की सारी लीड्स आपको यहाँ पे शो करेंगी। तो अभी मेरे को लीड जो है यहाँ पे शो नहीं कर रही है, मैं देख, क्योंकि पिछले महीने लीड्स बनी थी। ये देखो मैं फिल्टर लगा रहा हूं, मैं 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक की लीड देखना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। कई बार आप लोग कहते हो ना, मेरे पास में कॉल आता है, सर हमारी लीड नहीं दिख रही, लीड चली गई, हमारी लीड गायब हो गई, बड़ा बिजनेस ले गया हमारी लीड। सर आपकी सारी लीड यहाँ पे होती है, फिल्टर लगा के चेक कर लो, पीछे की डेट का ना फिल्टर लगा लो। जैसे देखो मैंने फिल्टर क्या लगाया, अभी नहीं दिख रही थी ना मेरे को जनवरी में, क्योंकि 1 जनवरी से डेटा शो कर रहा था वो, तब से कोई लीड बनी नहीं मेरी। मैंने 1 सितंबर से 31 दिसंबर लगाया, सारी लीड आ गई। देखो यहाँ पे कहाँ ले गया भाई बड़ा बिजनेस आपकी लीड, और ले जाके करेगा क्या? भाई साहब बड़ा बिजनेस के पास में इतनी लीड है ना, सोचा नहीं होगा आप लोगों ने, लाखों लीड्स है हमारे पास। ठीक है, तो आईबीसी की लीड क्यों लेगा बड़ा बिजनेस? अब देखो यहाँ पे आपको कस्टमर को कॉल लगाने के लिए जो भी लीड आपकी जनरेट होगी, यहीं से, ये देख रहे साइड में व्हाट्सएप के नीचे कॉलिंग का बटन है दोस्तों, कॉलिंग के बटन पे आपको क्लिक करना है, यहीं से आप कस्टमर को कॉल लगा सकते हैं। ये देखो मैंने कॉल पे क्लिक करा और ये पूछ रहा है कि आपको किस सिम से कॉलिंग करनी है। भाई सिम 1 से सिम 2 से, किसी भी सिम से आप जो है कॉलिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि वन ऐप से लीड आपकी जनरेट कैसे होगी और वन ऐप से आप कॉलिंग कैसे करेंगे। कॉलिंग आप वन ऐप से करेंगे वही कंसीडर होगी, और बाकी दूसरी कॉलिंग आपकी कंसीडर नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब कुछ आईबीसी का ना चैलेंज आ रहा था कि सर कस्टमर को पेमेंट लिंक भेजना होता है। चलो मैं ये भी सिखा देता हूँ आप लोगों को इसी ट्रेनिंग के अंदर। आप यूटिलिटी में गए, नीचे लिखा हुआ माई ऑफिस, ये देखो ये नीचे माई ऑफिस है, इसके बराबर में यूटिलिटी है। यहाँ पेमेंट लिंक का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, आपको दिख रहा है पेमेंट लिंक का ऑप्शन, लीड मैनेजमेंट के नीचे आपको पेमेंट लिंक पे क्लिक करना है। पेमेंट लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे, सबसे पहले ऊपर आप कस्टमर का यूजर लेवल सेलेक्ट करेंगे। कस्टमर आपका बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, प्रोफेशनल है, जॉब करने वाला है, स्टूडेंट है। अब मान के चलिए एंटरप्रेन्योर है आपका कस्टमर। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या सेलेक्ट करना है? प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बहुत इजी है पेमेंट लिंक सेंड करना। भाई 7 स्टार का लिंक भेजना है, बीबी जूनियर का लिंक भेजना है, लाइफ टाइम मेंबरशिप का भेजना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज का भेजना है। किस आपको आईबीसी का लिंक भेजने में प्रॉब्लम हो रही थी ना, आप में से कुछ आईबीसी बता रहे थे, तो इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट आपको सिलेक्ट करना है। आईबीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट सेलेक्ट करा आपने। आईबीसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आपको प्लीज सेलेक्ट द राइट प्रोडक्ट। अब आपको आईबीसी में भी तो 2-3 प्रोडक्ट्स है ना, देखो आईबीसी प्रो है, प्राइम के अलग अलग वेरिएंट्स है। तो ये आपको यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डेटा क्यों नहीं आ रहा आईबीसी का? आज कुछ नए ऑफर्स अपडेट हुए हैं, तो हो सकता है पुराने वाले ऑफर्स जो है हटा दिए गए हैं, तो अभी डेटा ये नहीं शो कर रहा है यहाँ पे। लेट मी चेक वंस अगेन, एक बार दोबारा से ट्राई करके देख लेते हैं। सिंपली यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको आईबीसी प्राइम या आईबीसी प्रो जो है ना, वो आपको सेलेक्ट करना है बस। ठीक है, मैं एक बार दोबारा ट्राई करके बताता हूँ आप लोगों को।
अभी प्रोडक्ट अपलोड नहीं हुआ है यहाँ पे दोस्तों, थोड़ी देर में हो जाएगा। टेक टीम जो है प्रोडक्ट अपडेट करनी होगी, क्योंकि कल तक जो ऑफर थी वो चेंज हुआ है, आज ऑफर में चेंज आ गया है, थोड़ी देर में हो जाएगा। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में हो जाएगा। पर बात सर, वो टेक टीम जब प्रोडक्ट अपडेट करती है तो यहाँ पे नहीं शो करता है, मुझे पता है, वो इंटरनल चीज है। ठीक है, आप देखो सिंपली आपको यहाँ पे एंटरप्रेन्योर सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको आईबीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट सेलेक्ट करना है। इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट प्रोडक्ट जो है ना, आईबीसी के नीचे यहाँ आप आईबीसी, अभी यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, यहाँ पे आपको आईबीसी प्राइम और आईबीसी प्रो के सारे वेरिएंट्स दिखाई देंगे। तो आप जैसा आईबीसी प्राइम सेलेक्ट कर रहे हो तो 39,000 वाला है, उसमें लिखा होगा बीसीपी प्लस 75 पीएससी। आईबीसी प्रो है तो उसमें लिखा होगा लाइफ टाइम मेंबरशिप प्लस मनी बैक गारंटी। तो वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल में नेशनल आपको सेलेक्ट करना है। नेशनल सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली उस आईबीसी प्राइम प्रोडक्ट का या आईबीसी प्रो प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ पे आ जाएगा। आपको क्रिएट पेमेंट लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट पेमेंट लिंक पे क्लिक करोगे दोस्तों, नीचे पेमेंट लिंक आपका क्रिएट होके आ जाएगा। आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप उसे कॉपी कर सकते हो, आप उसे शेयर कर सकते हो, वहीं से ही शेयर करने का ऑप्शन भी आता है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे पेमेंट लिंक क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, सो ये जो मैंने अभी आप लोगों के साथ में शेयर करा, OneUp के जरिए आपको डिजिटल दुकान से डायरेक्ट लीड कैसे जनरेट करना है, ये मैंने आप लोगों को सिखाया। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को ये सिखाया कि आप OneUp से कॉलिंग कैसे करेंगे, और OneUp से मैंने आपको बताया कि पेमेंट लिंक कहाँ जाके बनाना होता है और कैसे आपको पेमेंट लिंक बनाना होता है। प्रोडक्ट अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, विजिबल हो जाएगा। टेक टीम जो है अभी वर्क कर रही होगी उसके ऊपर, थोड़ी देर में विजिबल हो जाएगा। दोबारा आप लोग ट्राई कर लेना 1-2 घंटे बाद, फिर भी अगर नहीं होता है तो फिर आप जो है बताना मेरे को। ठीक है जी। सो आज के सेशन को हम यहीं पे जो है एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोगों को लीड कैसे जनरेट करनी है ये समझ आया होगा। आप लोगों को OneUp से कॉलिंग कैसे करनी है, अपना वेबिनार का लिंक आपको कस्टमर को कैसे शेयर करना है, और